उधम मचाए, मुझे बताओ, मैं इसको मारूं डांटू कुछ भी, और कोई इसको छुएगा नहीं। कई बार माँ ऐसा बोल देती है टीचर्स को भी कि ज्यादा उधम मचाए तो आप इसको देख लेना, लेकिन फिर थोड़े अगर वही टीचर उसको पीट पाट दे तो फिर माँ फिर लड़ने आ जाती है। बोले आपने इसको क्यों मारा, बोले इसने होमवर्क नहीं किया, तो बोले आप मुझे बताओ आप क्यों मार रहे हो। मां कभी नहीं देख सकती कि उसके पुत्र को उसके अलावा कोई और डांटे, पर यहां द्रौपदी के 5 बालक मार दिए गए और वो हत्यारा सामने खड़ा है और द्रौपदी कहती है इसको मुक्त कर दो। कल हमने इसी विषय पर बृहद चर्चा की थी। 5 बातें कहीं, धर्मम न्यायम शकरुणम निर्विलीकम समम महत। द्रौपदी की बात में धर्म है, न्याय है, करुणा है, समता है। ठाकुर जी उससे प्रसन्न हो गए और भगवान ने अपना नाम द्रौपदी को प्रदान किया। अश्वत्थामा पकड़ा हुआ था। अर्जुन बोले अब क्या करें, तो आधी दाढ़ी मूंछ और शिखा छेदन करके उसको सभा से निष्कासित कर दिया। भगवान बोले भैया अब तुम्हारा सब सुलह हो गया है, महाभारत युद्ध तुम लोग जीत गए हो, अब हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठो, आनंद करो, अब मुझे आज्ञा दो, बहुत दिन हो गए हैं मैं द्वारिका से बाहर हूं, अब मैं वापस द्वारिका जा रहा हूं। ठाकुर जी जैसे ही रथ में आरूढ़ होकर के द्वारिका को प्रस्थान करने लगे, इतने में ही अर्जुन की पुत्र वधू, अर्जुन के पुत्र का नाम अभिमन्यु और अभिमन्यु की पत्नी उसका नाम उत्तरा। उत्तरा भगवान की ओर दौड़ी दौड़ी चली आ रही है और दोनों भुजाएं उठाकर के ठाकुर जी से क्षमा याचना करती हुई रक्षा की कामना कर रही है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे नाथ मेरी रक्षा करो। भगवान बोले अभी द्रौपदी को मुक्त किया, अब ये कौन रोने लगा। तभी देखा कि पुत्र वधू अभिमन्यु की वधू रोती हुई आ रही है। भगवान ने तुरंत कहा उत्तरा क्या बात है, क्यों रो रही हो। बोले देखिए ना, जिस अश्वत्थामा को अभी सभा में अपमानित करके बाहर निकाल दिया, उसी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है मेरे गर्भ के बालक को मारने के लिए। भगवान ने जैसे ही ब्रह्मास्त्र को देखा तो अंगुष्ठ मात्र एक और रूप धारण किया। एक रूप से तो सामने खड़े हैं और एक रूप से अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके गर्भ में प्रवेश किया और भगवान की गदा का नाम है चक्रा। क्या नाम है? ठाकुर जी की गदा का नाम है चक्रा। अपनी चक्रा नाम की गदा को ठाकुर जी ने द्रुत गति से घुमाया और गर्भ के उस बालक की रक्षा हुई। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। भगवान ने उस गर्भ के बालक की रक्षा की। वही बालक भविष्य में परीक्षित हुए, जो भागवत के श्रोता हैं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरुजी महाराज, मेरे दादा गुरुदेव, इतनी सुंदर बात कहते थे, इतनी पते की बात कहते थे। वो कहते थे कि इधर देख लो, सुन लो। वे कहते थे कि जिस गर्भ में ना जाना पड़े उसकी सारी योजनाएं सारे शास्त्र बताते हैं। भजन करो, नाम जप करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, कीर्तन करो, तिलक लगाओ, आदि आदि सब सत्क्रियाएं करो। क्यों? क्योंकि इन सब के करने से पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होता, फिर एक ही जन्म में सब कट जाता है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव कहते
कि गर्भ में ना आना पड़े, इसी की योजना भागवत जी बताती हैं, इसी की योजना मानस जी बताती हैं, इसी की योजना वाल्मीकि रामायण बताती हैं। और उसी गर्भ में ठाकुर जी ऐसे प्रवेश कर गए बिना कुछ विचार किए। आपको पता है, जब मां के गर्भ में बालक होता है, श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में कपिल विभूति संवाद में जंतु स्तुति है, वहां पर भगवान कहते हैं कि नरक से भी ज्यादा कष्टदायी होता है मातृगर्भ। कभी आपको अवसर लगे, हमने एक कथा की थी नासिक में 1 महीना की, उस कथा में आप लोग सुनिएगा, वहां कपिल विभूति संवाद हमने विस्तार से कहा था। तब वहां ये स्तुति गाई थी कि गर्भ का बालक जो स्तुति गाता है वो स्तुति कैसे करता है। गर्भ के बालक की इतनी भयावह परिस्थिति होती है, जरा सी दुर्गंध आ जाए तो हमसे बैठ पाना मुश्किल होता है, लेकिन मलमूत्र के भरे हुए एक टब में वो बालक उल्टा पड़ा ही रहता है 9 महीने तक। और ऐसा कहते हैं कि उसकी जो त्वचा होती है वो इतनी कोमल होती है और मां के पेट के जीवाणु धीमे धीमे उसको काटते हैं, कभी कभी इतनी पीड़ा देते हैं। जब 7वें महीने में बालक आ जाता है ना, तो भगवान से हाथ जोड़ता है, हे विधाता मुझे यहां से निकालो कैसे भी, मैं बहुत परेशान हूं। भगवान कहते हैं जन्म लेके तुम वही सब करोगे, उल्टे सीधे काम, छल कपट बाजी, खाना पीना, मदिरा उड़ाना, ये सब की करो। बोले आपको सौगंध खा के कह रहा हूं, इतना भजन करूंगा कि दोबारा यहां ना आना पड़े मुझे। लेकिन जैसे ही जन्म लेता है, पहचानना प्रारंभ करता है, ये भूआ है, ये फूफा है, ये चाचा हैं, ये चाची हैं, ये दादी हैं, ये दादा हैं, ये पत्नी है, ये बच्चे हैं। धीरे धीरे भूल जाता है ठाकुर जी को दिया हुआ वचन। बीच बीच में ठाकुर जी संदेशा भिजवाते हैं गुरुजनों के द्वारा, हाँ भाई कथा सुन लो, ये सब क्या सुनना हमको। और फिर से उसी गर्भ में जाने की पूरी योजना बना लेता है, क्रियाओं को खराब करके, स्वभाव को गंदा करके, दूसरों के साथ छल कपट करके क्या करते हैं हम, पुनर्गर्भ में आने की सारी योजना बनाते हैं। और सुनिए, कर्म के अनुसार पुनर्गर्भ मिलेगा तो कई लोगों को लगता है इसमें क्या बुराई है, ठीक है हम फिर से जन्म ले लेंगे, लेकिन कहां मिलेगा ये तो नहीं पता ना। हो सकता है मानव के गर्भ में नहीं गए, कुकर सूकर के गर्भ में गए, तो मानव तो फिर भी बहुत सदा हुआ भोजन करता है, वो लोग तो कुछ भी खा लेते हैं, और वो जो खाते हैं वो सब बालक को पीड़ा देते हैं भीतर। कई बार तो आपको विश्वास नहीं होगा, जन्म दे के जानवरों की जो माताएं होती हैं वो जन्म दे के अपने बालकों को ही खा जाती हैं। अब सोचो, कोई आना चाहता है, पुनर्जन्म लेना चाहता है, लेकिन फिर भी अपनी क्रिया नहीं सुधारता, स्वभाव नहीं सुधारता, अपने वचन नहीं सुधारता, अपने नियम नहीं सुधारता, योजना पूरी बनाता है पुनर्जन्म की। तो पूरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि पुनर्जन्म ना लेना पड़े, उसी की योजनाएं सारी बताई गई। मातृगर्भ में ना आना पड़े, पीड़ा ना सहनी पड़े, उसी की योजना सब बनाते हैं। तो फिर भगवान कैसे उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, दादा गुरुदेव भगवान कहते कि भैया परीक्षित राजा है इसलिए बचाने गए नहीं, परीक्षित अर्जुन का होने वाला नाती है इसलिए बचाने गए। द्रौपदी के पुत्रों को भी बचा सकते थे ठाकुर जी, ये उत्तरा के गर्भ के बालकों को क्यों बचाया भगवान ने। तब गुरुदेव भगवान कहते हैं क्योंकि ठाकुर जी को पता है कि भविष्य में मेरी कथा का प्रथम श्रोता होगा, ये मेरी कथा का श्रोता बनने वाला है। ठाकुर जी को अपना कथा का श्रोता इतना प्रिय है कि उस प्रिय श्रोता की रक्षा के लिए गदा लेकर के ठाकुर जी गर्भ में प्रवेश किए और ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया। इसलिए आप यदि कथा में बैठे हैं तो अपना सौभाग्य मनाइए। ठाकुर जी को श्रोता इतने प्रिय हैं कि श्रोताओं के लिए ठाकुर जी गर्भ में प्रवेश करके रक्षा कर देते हैं। और केवल श्रोता की रक्षा नहीं करी है भगवान ने, वहां वक्ता श्री शुकाचार्य जी महाराज
उन्होंने भी जन्म बाद में लिया, गर्भ में मातृ दर्शन, भगवत दर्शन पहले किया। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उनके बालक की रक्षा की, और रक्षा करने के पश्चात भगवान बोले अब सब मंगल है, ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया आकाश में, अब हम चलें। तो कुंती स्तुति गाने लगी भगवान की। कुंती ने बहुत सुंदर स्तुति गाई। कुंती कहती हैं, नमस्ये पुरुषं पाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्बहिरवस्थितम् माया जवनिकाच्छन्नः आज्ञादोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशां नटो नाट्यधरो यथा कि तथा परमहंसानां मुनीनां अमलाशनां भक्तियोग विधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। विस्तार का अवकाश नहीं है, आज नंदोत्सव है ठाकुर जी का। अभी प्रथम स्कंद पर हम हैं, धीमे धीमे सब प्रसंगों को स्पर्श करते हुए चलेंगे आगे। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। भगवान कुंती की स्तुति सुन के अब द्वारिका प्रस्थान करने लगे। तो पांडवों में श्री युधिष्ठिर जी रोने लगे। भगवान ने युधिष्ठिर की ओर देखा, क्यों रो रहे हो भैया? तब युधिष्ठिर के मन में आया कि मैंने बहुत बड़ा अत्याचार कर दिया महाभारत युद्ध के द्वारा, मुझे नरक जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। तब भगवान ने सोचा कि मेरे संग रहते हुए मेरी आज्ञा से युद्ध करने पर भी इनको संशय है अपनी गति पर। समझ रहे हैं बात को? बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं साथ खड़ा था और पूरा युद्ध का नेतृत्व मैं कर रहा था, फिर भी युधिष्ठिर को संशय है अपनी गति पर। आप यदि भागवत सुनते हैं, आप यदि कथा श्रवण करते हैं, सत्संग करते हैं, रसिक जनों की वाणी सुनते हैं और उसके बाद कभी आपको संशय होने लग जाता है अपने जीवन पर, ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। तो फिर कथा क्यों सुनते हो? रसिक जनों की वाणी क्यों सुनते हो? आपको अपने जीवन पर संशय कैसे हो सकता है? हमारे साथ श्री भगवान, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री भगवान, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है भगवान, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है भगवान, हमें किस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ हैं भगवान, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है भगवान, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है भगवान, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है भगवान, हमें किस बात की चिंता।
करते हो क्यों दिन रात तुम बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। ये भाव या ये बात केवल इसलिए कह रहे हैं कि आप लोगों ने अब कथा सुन ली है, आप लोग वृंदावन हो आए हो, एक बार गुरु दीक्षा ग्रहण कर ली है, किसी गुरु के परमाश्रित हो चुके हो। अब आप लोगों को अपने जीवन पर संशय नहीं होना चाहिए, चिंता नहीं होनी चाहिए। विश्वास कीजिए, ठाकुर जी के समर्पित होने के बाद में अब ये भरोसा दृढ़ होना चाहिए कि बस अब चाहे जो हो जाए हमारे ऊपर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे अर्जुन, पूरे महाभारत युद्ध में कौरवों के हर योद्धा का एक ही टारगेट है कि अर्जुन को घेरना है। युधिष्ठिर सामने से निकल जाता है ना तो योद्धा कहते कोई बात नहीं, इसको निकलने दो। भीम निकल जाता, निकलने दो। नकुल सहदेव अर्जुन को पकड़ो, कहां है? और अर्जुन ठाकुर जी के पीछे खड़ा है, बिल्कुल चिंता नहीं। अब आप सोचिए 18 दिन के युद्ध में एक बाण तो लगा होगा अर्जुन को। जब इतनी बड़ी सेना का एक ही केंद्र बिंदु है तो अर्जुन को एक बाण तो कहीं खरोंच ही आ गई होगी। कुछ नहीं हुआ अर्जुन को। क्यों? करिष्ये वचनम तव। ठाकुर जी को अपना रथ का सारथी बना करके उसने समर्पित कर दिया। मेरे जीवन की ये रथ डोर आपके हवाले, नाथ जहां ले चलो मैं तैयार हूं। और कौरवों के उस विशाल सेना के समुद्र को आकाश से जब देवता देखते थे ना, कौरवों की सेना ऐसे लगती थी जैसे कोई विशाल समुद्र में लहर उठ रही हो, और पांडवों की सेना ऐसी लगती थी जैसे 2-4 नदियां मिल गई हों। लेकिन उस विशाल कौरव सैन्य सिंधु को भगवान ने ऐसे पार करा दिया अर्जुन को, जैसे कोई छोटे से बालक को गाय के खुर का गड्ढा लंघवा देता। एक बार भी यदि जीवन में कथा का आश्रय और ठाकुर जी का आश्रय लिया है, फिर चिंतित मत होइएगा कि ध्रुव प्रहलाद गणिका गज अजामिल को उबारा था। कि ध्रुव प्रहलाद गणिका गज अजामिल को उबारा था। कि ध्रुव प्रहलाद गणिका गज अजामिल को उबारा था। ध्रुव प्रहलाद गणिका गज अजामिल को उबारा था। उन्हीं का कर रहे गुणगान, उन्हीं का कर रहे गुणगान, उन्हीं का कर रहे गुणगान, उन्हीं का कर रहे गुणगान। तो फिर किस बात की चिंता। उन्हीं का कर रहे गुणगान, तो फिर किस बात की चिंता। दीवाने बन गए हैं अब हमें दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए हैं अब हमें दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए हैं अब हमें दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए हैं अब हमें दुनिया से क्या लेना। और समर्पित व्यक्ति का लक्षण क्या है? वो सब दे देता है ठाकुर जी को। आप जब ठाकुर जी के आगे शीश झुकाते हैं, गुरु दीक्षा ग्रहण करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, इसका मतलब क्या है? आपने स्वयं को अर्पित कर दिया। सभी कुछ
कर दिया जब दान, सभी कुछ कर दिया जब दान, सभी कुछ कर दिया जब दान, सभी कुछ कर दिया जब दान, तो फिर किस बात की चिंता, सभी कुछ कर दिया जब दान, तो फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री भगवान, हमें किस बात की चिंता, हमारे साथ हे भगवान, हमें किस बात की चिंता। दीवाने बन गए हैं अब, हमें दुनिया से क्या लेना, दीवाने बन गए हैं अब, हमें दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए हैं अब, हमें दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए हैं अब, हमें दुनिया से क्या लेना। सभी कुछ कर दिया जब दान, 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 तो फिर किस बात की चिंता, सभी कुछ कर दिया जब दान, तो फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ है भगवान, तो फिर किस बात की चिंता, हमारे साथ है भगवान, तो फिर किस बात की चिंता। युधिष्ठिर का रोना ठाकुर जी को अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान बोले महाभारत युद्ध की पूरी योजना मेरे नेतृत्व में हो रही है, अर्जुन को चिंता नहीं है, लेकिन युधिष्ठिर रो रहा है। और क्या कह के रो रहा है कि अब मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, मैंने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया, मैंने महाभारत युद्ध करके बहुत गलत कर दिया। ठाकुर जी बोले इसको विश्वास ही नहीं है मुझ पर। तब भगवान बोले अब अपने प्रति मैं कैसे विश्वास प्रकट करवाऊं कि भाई मुझ पे भरोसा कर। तब भगवान बोले कि जब मैं स्वयं किसी का विश्वास अपने प्रति प्रकट नहीं करवा पाता, तो फिर वह विश्वास कोई भक्ति प्रकट करवाता है। एक बात कहें, आपसे बुरा नहीं मानिएगा, यदि आपने कभी सत्संग नहीं किया होता, कथा नहीं सुनी होती, किसी संत का आश्रय नहीं लिया होता, किसी वक्ता की वाणी नहीं सुनी होती, और कहीं आपको सुनाम की गली में साक्षात श्री बिहारी जी प्रकट होकर दर्शन दे देते, तो आप क्या करते? भैया सुबह सुबह कोई और काम नहीं है, आ गए हो सज धज के, चलो कहां से आए हो, कौन हो, क्या नाम है आपका, काम धंधे का समय, कहां से आए हो, चलो निकलो यहां से। बिहारी जी कहेंगे वाह भाई, हमें जाने ही ना है, हम तो प्रेम ही ना है, हमें भरोसा ना है। ये विश्वास, ये रूप माधुरी का दर्शन, ये उनके प्रति समर्पण कौन करवाता है? कथा ही तो करवाती है, कोई भक्ति तो करवाता है। ठाकुर जी बोले युधिष्ठिर के चित्त में जो अविश्वास प्रकट हुआ है, इसको विश्वास में परिवर्तित करने के लिए अब कोई भक्त का आश्रय लेना पड़ेगा। तभी भगवान को याद आया कि ओहो, बाणों की सैया पर लेटे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं भीष्म पितामह, चलो उनके पास। और भगवान पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है, इच्छा मृत्यु का वरदान। इच्छा मृत्यु का वरदान मतलब जब तक वो ना चाहें, चाहे शरीर बीच से अलग कर दिया जाए, मरेंगे नहीं। छन्नी तो बना ही दिया, रोम रोम में बाण लगा है भीष्म पितामह के, बाणों की सैया पर लेटे हैं, लेकिन प्राण नहीं गए। क्यों? उन्होंने इच्छा मृत्यु के वरदान को सार्थक किया। और क्या विचार करके सार्थक किया? कि मैं ऐसे प्राण नहीं त्यागूंगा
मेरे प्राण कब निकलेंगे? बोले शंख चक्र गदा पद्मधारी द्वारिकाधीश मेरे सामने खड़े होंगे, उनके नेत्रों में मैं निहार रहा हूंगा, उनसे दो बातें हृदय की कर लूंगा, उसके बाद मेरे प्राण निकलेंगे। अब उससे पहले चाहे मेरे शरीर को कोई बीच से काट दे, मेरे प्राण नहीं निकलेंगे। मृत्यु देवी सामने खड़ी है हाथ जोड़ करके, महाराज आपके रोम रोम में बाण लगा है, रक्त की एक बूंद नहीं बची है अंदर, अब तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपको ले चलूं। भीष्म बताऊं बोले खड़ी रहे, जब तक श्याम सुंदर नहीं आएंगे उनका दर्शन नहीं कर लूंगा, प्राण नहीं त्यागूंगा मैं एक बात कहता हूं बंधुओं कि इच्छा मृत्यु का वरदान प्रत्येक मानव को मिला हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, इच्छा मृत्यु का वरदान प्रत्येक मानव को मिला है, लेकिन बात यहां अटक जाती है कि मानव ने कभी मृत्यु की इच्छा ही प्रकट नहीं की। कोई भी व्यक्ति मृत्यु की इच्छा प्रकट करता ही नहीं, उसको जीवन की ही इच्छा है, जीवित रहने की ही इच्छा है। सब लोग इधर देखिए, बहुत सावधानी से सुनिएगा। हमारे ब्रज के रसिक संतों ने, हमारे भारत के श्रेष्ठ ऋषियों ने अधिकतर इच्छा से ही प्राण त्यागे। मृत्यु की इच्छा बलवान नहीं है उनके आगे, हमारे आगे है। पर हमारे ब्रज के और भारत के कई ऋषियों ने अपनी इच्छा से प्राण त्यागे। कई संतों ने अपने शिष्यों को बुला करके अपनी अंतिम इच्छाएं बता दी। कई महापुरुषों ने अपने प्राण त्यागने से 2 दिन पहले मौन धारण कर लिया, एकांत में चले गए। कई भारत के संतों ने पूरे नगर से और समाज से एकांत ले लिया और एकांत में जाकर के प्राण त्यागे। ऐसी ही इच्छा मृत्यु का वरदान हम सबको मिला है, पर हमने कभी इच्छा की नहीं है। आप कहेंगे महाराज जी कैसी इच्छा करें, मतलब क्या चाहते हो आप? ब्याह ना करें, बालक बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं नहीं, धन ना कमाएं, इच्छा मृत्यु का वरदान करें। सुनिए, अपनी क्रियाएं करते रहिए, पर क्योंकि अकाट्य सत्य है मृत्यु, एक बार तो कभी विचार कीजिए कि मेरी मृत्यु कैसी हो, जब मेरे प्राण जाएं उस समय स्थिति कैसी हो। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। आप अपनी सब क्रियाएं करते रहिए, पर एक बार सोच लीजिए कि जब भी मेरा अंत हो, सबका होना है, तो कैसा हो। और अभी कम अवस्था में ही विचार कर लोगे और नित्य विचार करते रहोगे, नित्य विचार करते रहोगे, तो फिर ठाकुर जी योजना बनाएंगे, आपका अंतिम समय वैसे ही जाएगा जैसा आपने विचार किया। पर हमने कभी विचार किया ही नहीं कि हमारा अंतिम काल कैसे जाए, इसीलिए अधिकतर या तो हॉस्पिटलों में जाता है, या तो दवाइयों के बीच में जाता है, वेंटिलेटर पे जाता है, कहीं भी चले जाते हैं। इस प्रकार से प्राण जाएं, उससे अच्छा तो विचार कर लो। इच्छा मृत्यु। हम सुनाम से वृंदावन जाएं, राधा रमन राधा वल्लभ बिहारी जी सब जगह दर्शन करें, और सब जगह दर्शन करने के बाद में और फिर श्री राधा वल्लभ लाल जी की प्रसादी पावें, वहीं पर
एक रसिक महापुरुष की कथा चल रही हो, उनकी कथा श्रवण कर लें, वृंदावन की परिक्रमा करें, ब्रजरज माथे से लगावें, खूब हरिनाम संकीर्तन करते हुए नृत्य करें, सायंकाल का समय हो जाए, सूर्यास्त हो रहा हो, लोग दीपदान कर रहे हैं यमुना जी में, और हम श्री यमुना जी के तट पर बैठे हैं, रज में सुख आसन में बैठे हैं, नेत्र बंद हो जाएं, और तभी श्री प्रियालाल जी के सुंदर अंग की सुगंध नाक में आने लगे, नेत्र खोल करके देखें तो सामने श्याम वर्ण की श्री यमुना जी में से दिव्य ठाकुर जी का स्वरूप प्रकट हो जाए। श्री प्रिया प्रियतम युगल सरकार का नित्य दर्शन एक क्षण के लिए, एक झलक बस हमको दिखे, और उसी समय श्री धाम में ही हमारे प्राण चले जाए, ऐसा विचार कर लिया। हम कथा सुन रहे हो, आदि आदि जैसा आपको प्रिय लगे। लोग इतने ज्यादा खतरनाक हैं संसार के। एक बार मैं ये बात बोल रहा था कथा में, तो एक बालक आया अगले दिन मेरे पास, बालक नहीं था 25-26 साल का। मैंने क्या बात है भाई, सब लोग अपने अपने भाव बताते हैं। बोले महाराज जी कल आप कह रहे थे इच्छा मृत्यु का वरदान। मैंने हाँ। बोले मैंने भी सोचा, कल रात भर सोचा मेरी इच्छा मृत्यु कैसी हो। मैंने कैसी हो भाई? बोले महाराज जी दुबई में मेरा बहुत बड़ा बंगला बन जाए, करोड़ों की मुझ पर 5-6 गाड़ियां हों, और भगवत कृपा से मेरे 2-3 ब्याह हो जाए। मैंने कहा वाह भाई। मैंने कहा और? बोले मेरी मनचाही वस्तु जो मैं पाना चाहता हूं उसको मैं खा लूं, खा करके मेरा पेट भरा हो, गाड़ियों की इच्छा, घर की इच्छा, धन की इच्छा, पत्नी की इच्छा, बच्चों की इच्छा सब पूरी करके खूब प्रसाद पा करके यहां तक अपना पेट भरूं, और महाराज सभी मेरे प्राण निकल जाएं। मैंने कि भाग जा, दिखना नहीं मुझको। लोग इतने खतरनाक हैं कि वो संसार के विषयों को सोच के भी प्राण त्यागने में राजी हैं। नरक ही मिलेगा अगर ऐसा कुछ सोचा तो, क्योंकि इच्छा मृत्यु निश्चित है। ये बात हम व्यास मंच से बैठ के कह रहे हैं। अगर विचार कर लिया और नित्य अपने भजन से पहले नित्य चिंतन किया जाए मेरे अंतिम काल ऐसा हो, और फिर उसके बाद अपना साधन करें, अपना भजन करें, अपना गुरु मंत्र करें, अपना नाम जप करे, नित्य इसी प्रकार की क्रिया करता रहे, उसका अंत फिर वैसा ही होगा जैसा उसने सोचा है। इसलिए आप सब कथा में बैठे हो, कथा श्रवण कर रहे हो, एक सुंदर इच्छा मृत्यु का विचार कीजिए कैसी हो। यहां से बाहर मृत्यु की चर्चा करना अपशगुन है। पंडाल से बाहर मृत्यु की बात करो तो लोग बात कहते हैं भाई ऐसी गलत बात नहीं करते, पर यहां मृत्यु की बात करना ही सगुन है। श्रीमद् भागवत तो मरना ही सिखाती है कि मृत्यु कैसी हो। हम तो भीष्म पितामह को अपना आइडल मानते हैं। कितनी भी पीड़ा आई हो, कितने भी संकट आए हो, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा मृत्यु को बरकरार रखा। भले ही कौरवों के संग में रहे, भले ही खूब सुनना पड़ा ठाकुर जी से, लेकिन फिर भी इच्छा मृत्यु, मृत्यु हो तो भीष्म पितामह जैसी, अंत भला तो सब भला। जीवन में आपने क्या किया संसार के लोग सब भूल जाएंगे, पर अंत आपका कैसा था सब याद रखेंगे। भीष्म पितामह का अंत श्रेष्ठ था। बाणों की सैया पर लेटे हैं और तभी द्वारिकाधीश पांडवों के साथ चलते हुए आ रहे हैं। भीष्म पितामह प्रसन्न हो गए, बस मैं अब अपने इच्छा पूरी करूंगा। ठाकुर जी सामने आकर के खड़े हुए। भीष्म पितामह बोले बस सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता। बहुत ध्यान से सुनिए, इतना प्यारा श्लोक है ये। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हनोम्य प्रसन्नः सारुणलोचलोलस मुखाम्भुजो ध्यानपतश्चतुर्भुज
कभी कभी मन करता हम कैसे बोलेंगे ऐसे ठाकुर जी से, क्या कह रहे हैं भीष्म पितामह। जैसे ही ठाकुर जी सामने आके खड़े हुए तो ठाकुर जी का स्वभाव है, टिकते तो है नहीं, न यूं हिल रहे हैं, ऐसे हिल रहे हैं, कभी आंख झपक रहे हैं, कभी ए अर्जुन इधर आ इधर आ, कभी युधिष्ठिर को बुला रहे हैं, कभी नकुल सहदेव को खींच रहे हैं, द्रौपदी से कह रहे हैं तू भी इधर आ। भीष्म पितामह बोले बहुत देर हो गई नाटक करते करते, सीधे खड़े रहो मेरे सामने, ये हिलो डोलो नहीं ज्यादा, मेरे पास समय बहुत कम है। भगवान स्थिर हो गए। ठाकुर जी बोले क्यों? बोले आपको देखते देखते मैं अपने प्राण त्यागने वाला हूं, और जब तक मेरे प्राण नहीं निकले आंख की पलक भी नहीं गिरनी चाहिए आपकी। डांट करके बोल रहे हैं ठाकुर जी को, हिलो नहीं। ठाकुर जी बोले भाई तुझे इच्छा मृत्यु का वरदान, तेने कहीं 10 साल तक सोच ली कि मरना ही नहीं है तो? पितामह भीष्म बोले तो फिर 10 साल खड़े ही रहे ना, आपको निहारता रहो। अब ना मैं पलक झपकूंगा ना आप झपको, बहुत देर हो गई, बहुत समय निकल गया, बहुत मुश्किल से हाथ पड़े हो, अब अपने जीवन के अंत को मैं सफल बनाऊंगा, मेरे सामने स्थिर होकर खड़े हो जाइए। तो कहते हैं ठाकुर जी का मुख थोड़ा सा मुरझा गया। जैसे जबरदस्ती किसी को खड़ा कर दो तो उसके मुख से पता चल जाता है कि जबरदस्ती करी है इसके संग। कई बार ब्याहों में देखते हो ना, दुल्हा खुश ही नहीं लगता, पता चल जाती है कि जबरदस्ती करवा रहे हैं। दुल्हन खुश नहीं लगती, दुल्हन पता चल जाए जबरदस्ती हो रही है। ठीक जैसे जबरदस्ती वाला दुल्हा जैसा लगता ना, वैसे ठाकुर जी हो गए। मुकुट तो पहना है, मोर पिच्छ तो लगाया, श्रृंगार तो किया, पर चेहरे पर न कहूं प्रसन्नता नहीं। भीष्म पितामह बोले अरे 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 ये क्या हो रहा है? ठाकुर जी बोले अब क्या हो गया? ये मुखमंडल की मुस्कान कहां चली गई आपकी? ठाकुर जी बोले हमको घबराहट हो रही है, तुम कब प्राण त्यागोगे, हम कब तक खड़े रहेंगे यहां पे? बोले बस इतने में ही घबरा गए? और खुद जो हमको 84 लाखों में नचाते रहते हो उसमें तब घबराहट नहीं होती आपको? जैसे तैसे हाथ पड़े हो मेरे सामने खड़े रहो। और कैसे खड़े हो? बोले प्रसन्न हासारुणलोचनोल्लसत् शब्द है। भीष्म पितामह कहते हैं प्रसन्न हो जाइए, आपके ये दो जो कपोल हैं ये गुलाब जामुन की तरह फूल जाने चाहिए, इतनी जोर से प्रसन्न होइए। और ऐसी स्थिति में आपको देखते हुए मैं अपने प्राण त्यागूंगा। भगवान जबरदस्ती मुस्कुरा रहे हैं, ले भैया देख ले। और भीष्म पितामह ठाकुर जी को देखते हैं, नेत्र सजल हो गए। और भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृतिमुपेयुष यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवरांबरम दधाने वपुरल ककुलावृतान नाब्जम विजय सखेरतिरस्तु मेन वद्य। बहुत सुंदर स्तुति है भीष्म पितामह की। अनेक बार मैंने विस्तार किया है भीष्म स्तुति का, लेकिन अंतिम श्लोक कहूं। भीष्म पितामह क्या कहते हैं? ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्ध प्रकृति मगन किलयस्य गोपवध्व। सब लोग इधर देखो। भीष्म पितामह कह रहे हैं, हे नाथ, मैंने आपके सारे रूप देख लिए। कौन कौन से? आपका चतुर्भुज रूप देखा, आपका विराट रूप देखा, आपका सहस्त्र शीर्षा पुरुखा सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात वो रूप भी देखा, जहां आपके 1000 मुख, 1000 हाथ, 1000 पैर। और जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तब आपका वो रूप भी मैंने देखा। बोले कौन सा रूप? बोले सपदि सखी बचो निशम्य मध्य निज परयोर वलयोर रथम निमेश्य। जब रथ भूमि रणभूमि के मध्य में आप अर्जुन के रथ को हाँकते थे, घोड़ों के पैरों से उड़ने वाली धूल आपके मुख पे आती थी,
और आप लगाम पकड़ करके अपनी बाजू से अपने माथे के बालों को दूर करते थे। शंख चक्र गदा पद्म वाले के हाथ में जब चाबुक और रस्सी देखी मैंने कहा वाह कन्हैया, तेरे ये रूप भी अद्भुत है। मैंने सारे रूप देख लिए आपके, पर एक रूप देखने की मेरी अभिलाषा है। भीष्म पितामह बोले, भगवान बोले कौन सा रूप? तब यहां पर कितना सुंदर शब्द है, बोले ललित गति विलास बल गुहास। आप जब ललित गति से चलते हो, ललित गति कैसी है? एक पैर यहां रखते हैं तो दूसरा पैर उसके सामने नहीं रखते, थोड़ा तिरछा रखते हैं, जैसे बांके बिहारी खड़े हैं, ये चलते भी ऐसे ही हैं। ऐसे पांव यहां, पांव, कमर भी मटकेगी, पैरों मटकेंगे, सिर भी मटकेगो, सुंदर केश भी झूमेंगे, सुंदर मुकुट पे पाग पे लगी भाई जो लटकन है वो भी हिलेगी। ललित गति विलास वल गुहास। आप जब ललित गति से विलास करते हुए चलते हो, कभी मधुमंगल के कंधे पर हाथ रख के हंसते हो, कभी श्रीदामा को गले में लेकर के हंसते हो, कभी तन सुखा पर अपना पूरा भार धर देते हो। आपकी जो वो वृंदावन की ललित गति है ना नाथ, मुझे उसका दर्शन करना। और ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतमनुकृतवत्य उन्मदांध। जैसे ब्रज की गोपियां वो आपको भिन्न भिन्न रूप बना देती हैं। कैसे? कोई गोपी कहती है लाला तैने मेरे घर को माखन खाया और चल मैं तो पकड़ के ले चलूं यशोदा के पास, तो आप उसके चरणों में गिर जाते हो, अरे भाभी तू जो कहेगी सो करूंगो, लेकिन मैया के पास मत ले चल। तो वो गोपी कहती है अच्छा जो कहूंगी सो करोगे? बोले हाँ बैठो मेरे सामने। आप उसके सामने थर थर कांपते हुए बैठ जाते हो, कहा करनो है? तो चल लाला एक काम कर। बोले का? रसोई घर में जा रोटी लेके आ और रोटी पर एक मक्खन धर के ला। अरे भाभी तू तो बड़ी अच्छी है, मुंह भोजन करावेगी? बोले ना लेके आ, लाके मुंह खवा। और नन्हे से गोपाल जी को सामने खड़ा करके गोपी कहती है अब लाला चल प्रेम से अपने हाथन से मुंह पवा दे। और छोटे छोटे ठाकुर जी टूक तोड़ के गोपी को पवा रहे, गोपी के नेत्र सजल होते हैं। एक बार पा करके फिर ठाकुर जी के चरण लिपट जाती है और ठाकुर जी को गोद में बैठा के फिर अपने हाथ से पवाती है। ताही अहीर की छो हरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो, रसखान कहते हैं। कोई गोपी ठाकुर जी को पकड़ लेती है और लाला को कमरा में बंद कर देती। ठाकुर जी कहें मुंह छोड़ दे। बोले ऐसे ना छोड़ूंगी। बोले कैसे छोड़ेगी? बोले पहले बंदर की तरह नकल करके दिखा। ठाकुर जी के जो कोई बात है? बोले हम बे बात है, पहले बंदर की तरह कर। कोई गोपी पकड़ के कहती लाला मेरे संग नृत्य कर। भीष्म पितामह कहते हैं बोले नाथ हस्तिनापुर का बनने में सुख नहीं है, द्वारिका का बनने में सुख नहीं है, मथुरा का बनने में सुख नहीं है, क्योंकि वहां आपकी चलती है। हमें तो ब्रजवासी बना दो जहां हम कहें और आप नाचो, हम कहें और आप चलो। कृत मनु कृतवत्य उन्मदांध प्रकृति मगन किलयस्य गोपबद्ध। वो ललित गति का मुझे दर्शन करना है। हमारे अष्ट साहब के सखा गाते हैं सब ही अंग को बाको गिरधर सब ही अंग को बाको। एक भी अंग ठाकुर जी का सीधा नहीं है, सब ही अंग को बांको। बांकी चाल चलत गोकुल में, बांकी चाल चलत गोकुल में, छैल छबीलौता को गिरधर
सब ही अंग को बांध को। हे नाथ, मुझ पर कृपा कर दीजिए। मेरे इस अंतिम काल में आपने दर्शन दिया मुझको, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। पर मैं जाते जाते आपसे मांगना चाहता हूं कि अगला जन्म मुझे वैकुंठ में मत भेजना, स्वर्ग में मत भेजना, अन्य किसी लोक में मत भेजना, मुझे ब्रज वृंदावन में भेज देना, ताकि मैं आपकी ललित गति की चाल देख सकूं। एक गोपी बनकर के मैं भी मक्खन जमाऊं, मैं भी दही बिलो करके मक्खन निकारूं। भीष्म पितामह कह रहे हैं, और मैं भी अपने छीका पे मक्खन धरते भय सोचूं कि या छीका कुने के नीचो कर दूं, ताकि कन्हैया आवे तो वह को चोरी करवे में दिक्कत नहीं हो, मुख वो गोपी बना दो। ठाकुर जी भीष्म पितामह से बहुत प्रसन्न हो गए। भीष्म पितामह ने अपनी स्तुति के अंत में व्रज को याद किया और पितामह भीष्म ने अपने प्राण त्याग दिए, भगवान द्वारिका को चले गए। यहां पर परीक्षित का जन्म हुआ, धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। अर्जुन ने एक बार आकर के संदेश सुनाया कि द्वारिकाधीश लीला पूरी करके चले गए। परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा करके पांचों पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित की आयु ज्यादा बड़ी नहीं, छोटे से थे। ब्राह्मणों के नेतृत्व में बहुत कम अवस्था में, 6-7 वर्ष की अवस्था में परीक्षित राजा बन गए। बताओ, एक छत्र सम्राट बन गए। लेकिन ब्राह्मणों के निर्देश में राजपाट संभालने लगे, धीरे धीरे बड़े हुए, उनका विवाह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए। एक दिन परीक्षित को कलयुग मिला। बैल के पैर काट रहा था काला काला व्यक्ति। परीक्षित ने उसको मारने का प्रयास किया तो चरणों में गिर गया और कहा, महाराज मुझे मत मारिए, मैं ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया हूं। परीक्षित बोले, कौन हो तुम? बोले, सतयुग के बाद त्रेता आता है, त्रेता के बाद द्वापर, और द्वापर के बाद मेरी आगमन होता है कलयुग। मैं कलयुग हूं। कलयुग नाम सुनते ही परीक्षित घबरा गए। बोले, तुम कैसे आए? बोले, जैसे ही भगवान धराधाम छोड़ करके गए, मेरा आगमन हो गया। परीक्षित ने कहा कि मेरा राज्य छोड़ के जाना पड़ेगा। कलयुग ने कहा, मैं नहीं जा सकता, ये युग व्यतिक्रम है, आप कृपा करके मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। तो द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मस चतुर्विदः पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। ये 2 श्लोकों में 5 स्थान हैं कलयुग के। जुआ, मदिरापान, परस्त्री गमन, हिंसा और अनीति से कमाया गया धन। इन 5 स्थानों पर कलयुग निवास करता है। अब इनका विस्तार अगर मैं करूं तो इन 5 का विस्तार बहुत बृहद हो जाएगा। जुआ, जुआ का मतलब खेल में खेलने वाला जुआ ही नहीं होता। जुआ का मतलब धन का असद प्रयोग कहीं भी आप करते हो, वो सब जुआ है। पानम, अपनी जिह्वा पर किसी भी ऐसे पदार्थ को आप धारण करते हो जिससे आपका दिमाग अनकॉन्शियस हो जाता है, नशा होने लगता है, वो सब पानम की दृष्टि में आता है। तीसरा है परिस्त्री गमन। एक पत्नी व्रत धारण करके रहना है। पत्नी होने के पश्चात किसी के प्रति कुदृष्टि होना ये पाप है। पति होने के पश्चात किसी अन्य पुरुष के प्रति भाव होना ये पाप है। द्यूतम पानम स्त्रिय, और चौथा स्थान बताया सूना, यानी कि हिंसा, जबरदस्ती। कोई बात इतनी बड़ी नहीं है फिर भी लड़ाई करनी है। उसने मुझसे ऐसा बोला क्यों, उसने ऐसा किया क्यों, इसका मुंह फोड़ूंगा मैं। ये जबरदस्ती के कलेश करने की जिनकी बहुत मनस्थिति होती है, उनको वो भी कलयुगी हैं। जैसे पता चल जाए, ए सुन, पता है कल तेरे बारे में ऐसे ऐसे कह रहे थे। क्या कह रहे थे? बोले वो नहीं याद मुझे क्या कह रहे थे, बस कह रहे थे। बस पूरी रात सोया नहीं, दिन भर सोया नहीं, उन लोगों के बीच में पहुंच गया, लड़ने लगा, उनको ब्लॉक मार दिया सब जगह से, ले बेटा। इस प्रकार की मनस्थिति वाले लोग
ये कलयुगी हैं, हिंसा में उनकी बड़ी रुचि होती है, लड़ने झगड़ने में बिल्कुल पीछे नहीं रहते। और अंतिम कलयुगी लोगों का लक्षण क्या है? बिना मेहनत के धन कैसे मिल जाए, इसकी विचारधारा में जो लगे रहते हैं। अनीति से कमाया गया धन, ये 5 स्थान कलयुग को प्रदान किए। राजा परीक्षित ने एक संत का अपमान कर दिया, जिसके कारण उनके मस्तिष्क में कलयुग प्रविष्ट हो गया। और संत के पुत्र शमिक ने 7 दिन में मरने का श्राप दिया। मैं सूक्ष्म में कह रहा हूं क्योंकि प्रसंग अभी बहुत हैं, सबको प्रणाम करना है। आप सब लोग तैयार होके बैठे हैं, पीले पीले बने आए हो, ठाकुर जी को नंदोत्सव होना है, इसलिए बस क्रम पूरा कर रहे हैं। परीक्षित जी महाराज को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, पर वो विचलित नहीं हुए। जैसे ही उन्हें पता चला कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तुरंत अपना मुकुट उतार दिया, अपने पुत्र को बुला करके उसको पहना दिया और कहा, बेटा अब तुम राज शासन संभालो। पत्नी को बुला के कहा, बिल्कुल विचलित मत होना, मैं सौभाग्यशाली हूं, संसार का कोई व्यक्ति जानता ही नहीं है कि उसकी मृत्यु कब होगी, अगले क्षण भी हो सकती है, पर मैं ये जानता हूं कि 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं होगी, 7वें दिन ही होगी, इसलिए मैं अपना कल्याण कर सकता हूं। मतलब जीवन में होने वाली स्थिति को नकारात्मक वे में ना सोच करके उसमें कोई सकारात्मक बुद्धि रखता है, ये एक वैष्णव का लक्षण। कोई काम जिसके लिए आप वर्षों से लगे थे, अंत में आकर के वो नहीं बना, संसारी व्यक्ति तो टूट जाएगा, लेकिन वैष्णव वो टूटेगा नहीं, वो उसके प्रति भी कोई सकारात्मक भाव रखेगा। शायद ये काम बन जाता, बनने के बाद में कुछ बहुत बड़ी घटना हो जाती, इसलिए ठाकुर जी ने बनने ही नहीं दिया, ऐसी विचारधारा। परीक्षित की सोच कितनी अच्छी है। परीक्षित कहते हैं कि संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि उसकी मृत्यु कब होगी, पर मैं जानता हूं कि मैं 7 दिन से पहले तो नहीं मरूंगा, इसलिए देवी इन 7 दिनों को मैं भगवत अर्पित करना चाहता हूं, मुझे आज्ञा दो। पत्नी की आज्ञा लेकर के परीक्षित वन में चले गए और वन में उन्हें श्री अनेक संत मिले, तभी वहां श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज जैसे आकर के मंच पर विराजमान हुए, परीक्षित ने चरणों में प्रार्थना करते हुए कहा, महाराज जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताओ, जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, उसको मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, कृपा कर आप मुझे आज्ञा दें। और यहां से श्री सुखदेव जी बोलना प्रारंभ करते हैं। अब देखो एक बात सुनिएगा, सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। सुखदेव जी का प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। कोई भी साधु, कोई भी संत, कोई भी वक्ता, कोई भी वैष्णव यदि कभी कुछ कहने जाता है ना, उसका स्वभाव है वो पहले अपने इष्ट को वंदन करेगा, उसके बाद ही कुछ बोलेगा। हम कथा प्रारंभ करते हैं उससे पहले अपनी परंपरा से जो पूज्य पिताजी महाराज व्यास मंच पे मंगलाचरण करते हैं, वही मंगलाचरण करेंगे। आप सब लोग प्रणाम करके चले जाते, तो उसके बाद हम 5-6 श्लोक बोलते हैं, उसके बाद कीर्तन कराते हैं, फिर कथा प्रारंभ करते हैं, सीधे कहना नहीं शुरू कर देते। लेकिन यहां पर एक आश्चर्य हुआ कि सुखदेव जी महाराज मंच पर बैठे और परीक्षित ने जिज्ञासा की, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताओ। इन्होंने ना तो इष्ट को प्रणाम किया, ना अपने गुरु को प्रणाम किया, ना किसी परंपरा के श्लोकों का स्तवन किया, सीधे उसको उत्तर देना प्रारंभ कर दिया कि वरीयाने शते प्रश्न क्रतो लोक हितम नृप आत्मविद सम्मत पुंसाम। वरीयानेशते प्रश्न कर्तो लोक हितम नृप आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यप्पर। इसका मतलब क्या है? अगर वैष्णव बिना इष्ट को प्रणाम करने बोलने लग जाए तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो हमारे किसी भाव से अप्रसन्न है।
या फिर हमने जो जिज्ञासा की है वो जिज्ञासा उचित नहीं है इसीलिए। और वही बात हुई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले राजन, तुमने जो ये प्रश्न किया है ना, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, अगर तुमने लोक हित के लिए ये प्रश्न किया है, संसार के लिए ये प्रश्न किया है कि संसार के जो लोग जल्दी मरने वाले हैं वो अपनी मुक्ति कैसे प्राप्त करें, तो तुम्हारा प्रश्न अच्छा है। लेकिन अगर ये प्रश्न कहीं तुमने अपने लिए किया है तो ये उचित नहीं है। परीक्षित बोले, मतलब 7 दिन में मेरी मृत्यु होनी, मैं अपने लिए ही तो पूछूंगा। मैंने संसार के लिए पूछा हो तो ये प्रश्न अच्छा है, अपने लिए अगर पूछ रहा हूं तो गलत है। इस बात का क्या मतलब हुआ? जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हमारी प्रार्थना है। पीछे वाले लोग इतने शांति से कथा सुनते हैं, आगे वाले लोग एक तो लेट आते हैं और फिर आके उठ उठ के और भागते हैं, सबको डिस्टर्ब करते हैं। ये देखो पीछे वाले ताली बजा रहे हैं, कोई नहीं, हम तुमको ही कथा सुना रहे हैं। बिल्कुल आगे वाले तो बैठ जाते हैं बस। वो बेचारे इतने ध्यान से कथा सुनते हैं, पर ये बीच वाले और आगे वाले, इनको उठने से ही फुर्सत नहीं होती। यहां से आएंगे वहां, हमारा भी ध्यान भंग होता है। इतना अद्भुत प्रसंग चल रहा है। अगर ये आपके जीवन के कई प्रश्नों के उत्तर हैं और फिर बाद में आप यही प्रश्न हमसे एकांत में करोगे, जब मिलने आते हो, महाराज जी इसका उत्तर बता दो, कथा क्यों नहीं सुनी थी? पता है आपको, ये वैसी बात हो जाती है कि टीचर ने क्लास में पढ़ाया, तब तो सुने नहीं, जब प्रश्न पेपर आ गया, सर आपने ये तो पढ़ाया ही नहीं था। टीचर उस समय कहता हूँ, एक मुक्का मारूं तुझे, पूरी क्लास पढ़ रही थी, कहां था तू? ये आगे वाले बीच वाले वही बालक हैं। जब जीवन में संकट आएगा ना, तो फिर जीव निकारे डोलेंगे, हमने क्यों नहीं सुना तब? इसका प्रश्न तो महाराज जी उत्तर देके ही नहीं गए कथा में, सब बता रहे हैं हम, सुनो तो सही। अब इतनी अच्छी बात है, यहां पर परीक्षित कह रहा है कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, और सुखदेव जी कह रहे हैं अगर ये प्रश्न तुमने सबके लिए किया है तो ये प्रश्न अच्छा है, पर निज अपने लिए पूछ रहे हो तो गलत है। परीक्षित बोला, श्राप मुझको लगा है 7 दिन में मरने का, तो मैं अपने लिए ही तो पूछूंगा। और आप कह रहे हैं कि सबके लिए अच्छा, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। कितनी सुंदर बात। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये प्रश्न तुम्हारे लिए उचित इसलिए नहीं है क्योंकि तुम कौन हो, ये बड़ी बात है। संसार के लोग सामान्य हैं, पर तुम कौन हो? मैं पांडवों का वंशधर, बोले नहीं, गलत उत्तर दिया तुमने। मैं पृथ्वी का एक छत्र सम्राट परीक्षित, बोले यह भी गलत उत्तर है। तो फिर मुझे क्या उत्तर देना चाहिए? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तुम वो बालक हो जिसकी मृत्यु को भगवान ने टाला था। तुम वो बालक हो जो अपनी मातृ गर्भ में प्राण त्यागने वाला था, पर ठाकुर जी ने आकर के तुमको बचाया। तुम वो बालक हो। तुम वो बालक हो जिसने जन्म बाद में लिया है, गर्भ में भगवान का दर्शन पहले किया है। और ऐसा बालक, बात सुनो, ऐसा बालक जिसकी रक्षा स्वयं प्राणनाथ ने की हो, जिसकी रक्षा स्वयं संसारनाथ ने की हो, जगन्नाथ ने की हो, वो बालक मेरे सामने हाथ फैला के कह रहा है जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताओ। तुम तो पहले ही मुक्त हो चुके हो क्योंकि तुम्हारी रक्षा भगवान ने की है। ठाकुर जी की एक झलक किसी पर पड़ जाए, ठाकुर जी का स्पर्श किसी को हो जाए, ठाकुर जी के भ्रमण के दायरे में, जहां ठाकुर जी भ्रमण कर रहे हो उस दायरे में अगर कोई जीव जंतु भी आ जाए, उसकी भी मुक्ति हो जाती है। तुम तो वो बालक हो जिसने अपनी मातृ गर्भ में भगवान का दर्शन किया। तुम मुक्ति की कामना कैसे कर सकते हो? सीधी बात यह है परीक्षित, तुम पहले से ही मुक्त हो।
तुम्हें मुक्ति की कामना नहीं करनी है, तुम्हारी मुक्ति तो होगी ही होगी, क्योंकि तुम तो ठाकुर जी के संस्पर्श के बालक हो। इसलिए ये प्रश्न अगर तुम अपने लिए कर रहे हो तो ये उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति से कोई अभिप्राय नहीं है। शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं, भगवान ने मां के गर्भ में प्रवेश करके तुमको केवल इसलिए बचाया कि एक दिन तुम मुक्ति मांगो। वही मुक्ति जो पूतना को भी मिली है, वही मुक्ति जो शूर्पणखा को भी मिली है, वही मुक्ति जो कुंभकर्ण को भी मिली है, वही मुक्ति जो रावण को भी मिली है, वही मुक्ति जो कंस को भी मिली है, वही मुक्ति जो अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, सारे असुरों को यह मुक्ति मिल चुकी है, वही मुक्ति परीक्षित भी मांग रहा है। तो फिर भगवान ने तुम्हारी मां के गर्भ में तुमको बचाया क्यों? ठाकुर जी को कोई उम्मीद है तुमसे, इसलिए। एक बात बताएं बंधुओं, लगभग संसार का हर व्यक्ति अपने जीवन में एक बार तो ऐसी स्थिति से निकल के आता है जहां वो मृत्यु के बिल्कुल किनारे पे खड़ा था और वो बच जाता है। बस कैसे कृपा हो जाती है, क्या होता है, इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी एक मौका, अवसर तो सबको देते हैं। हम सब परीक्षित हैं, हम सबको ठाकुर जी कभी ना कभी जरूर बचाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम संभलते नहीं, फिर भी संसार की क्रिया और फिर अंत में मुक्ति की कामना करते हैं। हम सबको श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, तुम्हारी रक्षा भगवान ने क्यों की थी उस दिन? इसीलिए कि तुम एक दिन मुक्ति मांगो। मान लीजिए आप नाम जापक हो, मैं कथाकार हूं, हम दोनों को ही मुक्ति मिल जाए और हम दोनों हाथ पकड़ करके गए वैकुंठ, और हम बड़े प्रसन्न, भाई सुनाम से अकेले तुम और मैं दोनों जा रहे हैं वैकुंठ। वैकुंठ में जैसे हम पहुंचे, बोले हमको तो मुक्ति मिली, हमको तो मुक्ति मिली। वैकुंठ के द्वार खोले, भीतर प्रवेश किए, बहुत ऐसा लग रहा था हम कितने इंपॉर्टेंट हैं। और जैसे ही भीतर गए तो हमको कहां बैठा दिया गया, लीजिए आप यहां बैठ जाओ। हम जाके बैठ गए, हमने देखी हाँ भाई लंबी लाइन है, यहां पे देखें तो सही और किस किस को मुक्ति मिली है। अरे ये तो अमृतसर वाले भाई साहब हैं, इनको भी मुक्ति मिली है। अरे ये तो हिसार वाले भैया, इनको भी मिल गई है। तभी क्या देखा, थोड़ी दूर पर ये 10 मुंह वाला कौन बैठा, बोले ये रावण है, इसको भी मिली है। हमने इतना नाम जप किया, हमने इतनी कथाएं सुनी, इतनी परिक्रमा करी, परिक्रमा कर करके गिरिराज जी की छोटे है गए हम, तब जाकर के हमको मुक्ति मिली। और ये राक्षस अपने 10 मुंह से गाली देता था, इसको भी मुक्ति दे दी ठाकुर जी ने। तब फिर आपको लगेगा हम में इसमें अंतर क्या है? फिर जो भजन करके हमको मिला, वो द्वेष करके इसको भी तो मिला है। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। भाव से कुभाव से कैसे भी ठाकुर जी को स्मरण करते हो, मंगल तुम्हारा होगा। मुक्ति की कामना नहीं। परीक्षित, मुक्ति तो तुमको मिली हुई है। परीक्षित ने हाथ जोड़ के कहा, तो फिर इन 7 दिनों का मैं क्या करूं? ये जो 7 दिन मुझे मिले, इसका मैं क्या करूं? बोले यह भी प्रश्न है कि उस ब्राह्मण बालक ने तुमको 7 दिन में मरने का ही क्यों कहा? ऐसा क्यों नहीं कहा कि अभी इसी वक्त तक्षक सर्प डस दे और राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाए? उसने ऐसा क्यों कहा कि अगले 7 दिन में मृत्यु हो? यह भी तुम्हारे ऊपर कृपा है। मुक्ति के लिए 7 दिन की आवश्यकता नहीं। हमारे शास्त्र कहते हैं, जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप किया हो, सारे गलत काम किए, जीवन में कोई काम नहीं छोड़ा, और वो अपने अंतिम स्थिति में अंतिम श्वास ले रहा हो, और उसी समय कोई रसिक आकर के कान में एक बार बोल दे, श्री राधा, श्री कृष्ण, श्री वृंदावन, श्री गिरिराज, श्री गोवर्धन, एक नाम भी कोई बोल दे और उसके प्राण निकल रहे हों, भले ही उसने जीवन में कितने भी पाप किए हों, अंतिम काल में यदि कान में कोई भगवान नाम आ गया और उसके प्राण निकल गए, तो यहां स्पष्ट लिखा है, योगिनाम नृप निर्णीतम
हरेर नामानुकीर्तनम, हरि का नाम यदि अंतिम काल में कान में पड़ गया तो मुक्ति निश्चित है। फिर जीवन के सारे आपके चैप्टर क्लोज कर दिए जाएंगे। इसने गलत खाया, गलत पिया, गलत व्यवहार किया, सब खत्म। अंत में भगवान नाम सुन लिया, वैकुंठ। परीक्षित, मुक्ति के लिए 7 दिन जरूरी नहीं होते, एक क्षण बहुत है। तुमको 7 दिन मिले हैं। परीक्षित बोले, भगवान अब मैं क्या करूं, मुझे बताओ। बोले, तुम मुक्ति मत मांगो तो क्या मांगू? बोले, भक्ति मांगू। बोले, इन दोनों में अंतर क्या है? इतना सुंदर अंतर बताते हैं। मुक्ति का मतलब मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, और भक्ति का मतलब जीते जी भगवान का दर्शन। अब तुम्हारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि 7 दिन बाद तक्षक सर्प डसे और विमान आए और तुमको वैकुंठ ले जाए। तुम्हारा उद्देश्य अब ये होना चाहिए 7 दिन बाद तक्षक सर्प आए, उससे पहले शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण आ जाएं और जीवित अवस्था में तुमको दर्शन दे दें, उसके बाद तुम्हारी मृत्यु हो। तुम्हारा उद्देश्य ये होना चाहिए। अपनी जीवित अवस्था में प्राण वायु भीतर है, नेत्र खुले हों, कान खुले हों, और उस क्षण ठाकुर जी दिखें, फिर प्राण त्यागें। हमारी स्थिति क्या प्राण त्यागने के बाद भगवान से मिलना है? नहीं, जीवित अवस्था में मिलना है। और प्राण त्यागने के बाद भगवत दर्शन को मुक्ति, जीवित अवस्था में भगवत दर्शन को भक्ति। भक्ति मांगो। परीक्षित की स्थिति ऐसी हो गई, अब उनको चिंता नहीं थी मृत्यु की, अब तो चरण पकड़ लिए। बोले, मुझे मुक्ति भुक्ति कुछ नहीं चाहिए। मैं एक भाव गाता हूं। मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल, मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल। हमें मुक्ति नहीं चाहिए तो अपनो जान निहारो किशोरी राधे, जान निहारो किशोरी राधे। अपनो जान संभालो किशोरी राधे। अपनो जान संभालो किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे। मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे। मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी एक बार दोहरा के गाइए। राधे। मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल, मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल। मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल, मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल। तो फिर अपना जान संभालो किशोरी राधे।
जान संभालो किशोरी रात। इसका भाव क्या है? हमें मुक्ति नहीं चाहिए, भुक्ति नहीं चाहिए। हे श्यामाजू, केवल एक बार आप बस ये कह दियो, ये मेरो है, ये जो बैठो है ना, ये मेरो है। बस आप ये कह देना कि हम आपके हैं, और ये कहने के बाद भले ही जीवन भर हमारी ओर देखना मत, हम पर कोई कृपा मत करना, हमें छोड़ देना अकेले, हम जीवन पूरा व्यतीत केवल इसी भाव में कर लेंगे। किशोरी जी ने हमें अपनाया है। अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान संभालो किशोरी राधे। मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी राधे। मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी राधे। मोहे तो भरोसा है तेरो री किशोरी राधे। मोहे तो भरोसा है तेरो री किशोरी रात। मोहे तो भरोसा है तेरो री किशोरी राधे। मोहे तो भरोसा है तेरो री किशोरी रात। मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी राधे। मोहे तो भरोसा है तेरो री किशोरी रात। साधनहीन दीन में राधे, साधनहीन दीन मेरा राधे। तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। करुणामयी प्रेम अगाधे। तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। करुणामयी प्रेम अगाधे। मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी राधे। मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी रात। तेरो रे किशोरी राधे। तेरो रे किशोरी रात। तेरो रे किशोरी राधे। ओ तेरो रे किशोरी रात। और कोई कामना नहीं है हमारी। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वयं श्री परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी समझा रहे हैं कि मुक्ति की कामना मत रखो, भागवत जी के प्रति तो भक्ति की कामना रखो। और केवल ये कामना रखनी है कि मृत्यु हो उससे पहले एक बार बस ठाकुर जी
प्रसन्न होके कह दें कि हाँ मैंने तू स्वीकार कर लियो, बस फिर चाहे प्राण चले जाए। एक ठाकुर जी के परम भक्त थे त्रिपुरदास, बहुत अच्छा चरित्र है उनका। तो त्रिपुरदास जी जो थे श्रीनाथ जी की गगदल बना के भेजते थे। गगदल जानते हैं, कंबल, सर्दियों में जो ठाकुर जी धारण करते हैं। किसी ने श्रीनाथ जी के दर्शन किए हो, शीतकाल में दर्शन करना, ठाकुर जी का मुखमंडल दिखाई देता, बाकी सब ऐसे पूरे ढके रहते हैं, उसको गगदल बोलते हैं। तो त्रिपुरदास जी जो थे ये बहुत बड़े मंत्री थे, इनके पास मंत्री पद पर थे तो खूब धन आता था। तो ये बढ़िया सोने की जड़ाऊ, चांदी की जड़ाऊ, बढ़िया गगदल भेजते थे ठाकुर जी को। किसी ने जाके बादशाह से शिकायत कर दी, बोले त्रिपुरदास जी आपके खजाने के सारे पैसा लगा के गगदल बना के श्रीनाथ जी को भेज देते हैं। तो बादशाह ने इनको अपनी मंत्री पद से हटा दिया, और जैसे ये मंत्री पद से हटे कंगाली आ गई, गरीब हो गए। अब इनके पास इतना भी धन नहीं था कि गगदल खरीद के भेज सकें। तो एक लिखने वाली कलम थी इनके पास, वो कलम बेच दी जाकर के, तो उससे 1 रुपया मिला। 1 रुपया से इन्होंने जो वस्त्र खरीदा, बिल्कुल 3rd क्लास वस्त्र खरीदा, 1 रुपए का आया। मन में बड़े दुखी थे, बोले ठाकुर जी मैंने कभी ऐसा वस्त्र आपको भेजा नहीं, लेकिन क्या बताऊं, और कोई मेरे पास चारा नहीं। वो वस्त्र खरीद करके और उस पर प्रेम से हृदय से लगा के उस पर बढ़िया सुंदर कुछ रंग रोगन किया, जो जो उन पर उपस्थित था। थोड़े थोड़े इत्र बचे थे, इत्र लगा दिया और किसी के हाथ मंदिर भिजवा दिए। पहले तो हमेशा खुद जाते थे जब मंत्री थे, लेकिन अब मन में सोचे कि कहीं मैं ऐसी अवस्था में मंदिर गया, गुसाई जी ने अगर मुझे इस अवस्था में देखा तो वे कहीं मुझ पर कृपा करने के लिए धनराशि ना दे दें, इसलिए खुद नहीं गए, किसी के हाथों भिजवा दिया। गगदल नहीं बना पाए थे, चद्दर बनी थी, बस भिजवा दी। और कोई बात नहीं, ठाकुर जी समझेंगे मेरी परिस्थिति। शीतकाल का समय आया, यहां पर वो चद्दर जैसे ही पहुंची तो भंडारियों ने सोचा ये तो बिल्कुल सामान्य स्थिति की है, ये ठाकुर जी की सेवा में क्यों जावे, ऐसे ही रख दो इसको कहीं किनारे, किनारे में कहीं रख दी। शीतकाल प्रारंभ हुआ, जैसे ही ठाकुर जी को गगदल पहनाई, रात्रि में शयन करा करके गुसाई जी चले गए। रात भर गुसाई जी ठिठरते रहे, मुंह कांपते रहे, हाथ पर कांपते रहे। सुबह मंगला में जैसे ही दर्शन करने गए तो भीतर जाके जैसे ही ठाकुर जी को उठाया, ठाकुर जी के दांतों की आवाज आ रही थी, कट 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 जोर से, और ठाकुर जी ठिठर रहे हैं जोर से। गुसाई जी बोले 5-5 गगदल पहना रखी हैं फिर भी ठिठर रहे हैं, अंगीठी जला के लाओ। अंगीठी जला करके ठाकुर जी के आगे हाथ सेक सेक के, कभी हाथ पे लगा मैं, कभी गालों पे लगा मैं, कभी गले पे लगा मैं। ठाकुर जी बोले जाड़ो लग रहा हो, बहुत जोड़ते जाड़ो लग रहा हो मुझे। गुसाई जी बोले जय जय। अंगीठी जला दी, 5-5 गगदल उड़ा दी, और गगदल लेके आओ। महाराज 10-10 गगदल, ठाकुर जी ढक गए पूरे रजाइयों में। 5-5 अंगीठी जला दी और ठाकुर जी हिल रहे हैं जोर से। और केवल नाटक कर रहे हो ऐसा नहीं, स्पर्श करने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मानो जैसे ठंडे पड़ गए हो ठाकुर जी। गुसाई जी तो इतनी चिंता में आ गए, क्या करें क्या करें क्या करें। अचानक गुसाई जी बोले 10-10 गगदल और 5-5 अंगीठी, फिर भी ठंडक नहीं जा रही, कोई लीला तो नहीं श्याम सुंदर की। ओहो, निश्चित ही किसी भक्त के द्वारा भेंट आई है और वो हमने पधराई नहीं है, इसीलिए ये सब हो रहा है। तुरंत गुसाई जी बोले किसी भक्त की भेंट आई थी क्या? क्या क्या भेंट आई बताओ। सब बताया, बोले ये भेंट आई है। एक बोला एक और आई है, वो पतली सी चद्दर आई है एक, उसका कपड़ा भी ऐसा हम भी नहीं पहने, वो रखी है किनारे। गुसाई जी बोले वही लेके आओ। लेकर के आए, सारे 10 के 10 गगदल हटाई, पतली सी बेकार से कपड़ा की वो चद्दर जैसे ही ठाकुर जी को उठाई, ठाकुर जी बोले पसीना आ गए मुंह, तो भैया मेरी सबरे जाड़ो चलोगो।
अरे अंगीठी हटाओ, मुझको बहुत जोर से गर्मी लग रही है। गोसाई जी बोले बलिहारी ठाकुर जी आपकी जय हो। आपको ना तो जाड़ा लगता है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना गर्मी लगती है। भक्त के द्वारा प्रस्तुत भाव स्वीकार करने के लिए सारे भाव प्रकट कर लेते हो। ऐसे हमारे ठाकुर जी। तो त्रिपुर दास की बेचारी की सामान्य सी चद्दर ओढ़ करके ठाकुर जी पसीना बहा रहे हैं अपने मुंह, इतनी जोर से गर्मी लगी आई मुंह। ऐसे हमारे ठाकुर जी। तो आप मत कीजिए, आप तो पवित्रता का भी ध्यान रखो, वर्णाश्रम धर्म का भी ध्यान रखो, सभ्यताओं का भी ध्यान रखो, वेद मर्यादाओं का भी पालन करो। ठाकुर जी को अवसर दीजिए। प्रेम आपका ऐसा हो कि ठाकुर जी नियम तोड़वाने की आज्ञा दें, तब श्रेष्ठता है। हरिराम व्यास जी जिन्होंने जुगल किशोर जी को प्रकट किया, ऐसे श्री हरिराम व्यास जी की बेटी का ब्याह था और अपनी बेटी के ब्याह में जितने ब्राह्मण आए, हरिराम व्यास जी अपनी बेटी के ब्याह से प्रसन्न नहीं थे। क्यों नहीं थे? कोई पिता अपने पुत्री के ब्याह से अप्रसन्न कैसे हो सकता है? लेकिन उनके मन में भाव था कि भाई वृंदावन से बाहर क्यों जा रही हो? अपनी बेटी से कह रहे थे कि भाग्य होता है तब वृंदावन प्राप्त होता है, और तुम ब्याह करके अपने पति के साथ विदा होकर के वृंदावन से बाहर जा रही हो, ये मुझे अप्रिय लग रहा है। बेटी ने कहा पिताजी ये तो स्वभाव है कि बेटी को बाहर जाना ही पड़ता है, और बाहर कहां, जहां पति का घर है वहां जाना पड़ेगा। तो हरिराम व्यास जी बोले तुम्हारे पास दो उपाय हैं। बोले क्या? या तो पति से कहो कि वृंदावन में घर बना ले, या फिर उसी से ब्याह करो जो वृंदावन में रहता हो। पुत्री बोली पिताजी अब सब बातें हो चुकी हैं और हमें भी जिससे ब्याह हो रहा है वो हमको बड़ा प्रिय है, अब हो जाने दो ब्याह, ठीक है आते रहेंगे वृंदावन। तो इस बात से इतने नाराज हो गए हरिराम व्यास जी कि तुमको व्यक्ति विशेष प्रिय है। अरे हरिराम व्यास जी तो ये तक बोल गए थे कि भाई लंगड़ा हो, वृंदावन का हो तो उससे ब्याह कर लो, कोई गुण ना हो लेकिन वृंदावन का है तो ब्याह करो, क्योंकि वृंदावन रहने को मिलेगा। लेकिन तुम और गुणों को देख करके वृंदावन छोड़ करके जा रही हो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो अपनी बेटी के ब्याह से प्रसन्न नहीं थे, तो हरिराम व्यास जी की पत्नी और बाकी बच्चे बोले पिताजी को रहने दो नाराज, हम तो ब्याह करेंगे आनंद से। और हरिराम व्यास जी के शिष्य थे ओरछा के राजा मधुकर, उन्होंने पूरी शादी की व्यवस्था की, लेकिन हरिराम व्यास जी की भौएं चढ़ी नहीं। और ज्यादा दुखी तो वे तब हो गए कि उन्होंने एक शर्त रखी, चलो ठीक है ब्याह कर रहे हो तुम, अपनी मर्जी से कर रहे हो, सब ठीक है, लेकिन पहली पंगत वैष्णव जनों को, संत जनों को, रसिक जनों को करानी पड़ेगी। लेकिन जब ब्याह का प्रसंग आता है ना, तो घर के लोग इन सब चीजों पर विश्वास करते नहीं है। घर के सब सदस्य बोले पहली पंगत तो बारात की होगी। बोले पिताजी ने कहा संतों को कराओ। बोले बोलने दो उनको, तुम तो उन्हीं को करा दो। और रही बात संतों की, तो एक काम करते हैं, पहले ही पूड़ी कचौड़ी जो भी बना है दावत में पहले ही निकाल करके अलग धर देते हैं, जब संत आएंगे उनको पवा देंगे। हरिराम व्यास जी को ये बात पता चल गई तो इतने नाराज हो गए। उनका एक पद भी है, संतन सौ अधिक समधि प्यारे। बोले संत इतने प्रिय नहीं है, वो समधि बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, उसको तो गरम गरम खवा रहे हैं और संतों के लिए अलग निकाल दिया। बड़े नाराज हुए, बोले संतों का अपमान कर रहे हो। बेटी बोली पिताजी मेरा ब्याह है, आप बिल्कुल खुश नहीं हो। बोले मुझे खुशी करानी है तो वृंदावन से बाहर मत जाओ। ब्राह्मण लोग आए जो ब्याह पढ़ा रहे थे, तो हरिराम व्यास जी बड़े विद्वान थे, तो ब्राह्मण आकर के बैठे, सबने बैठ करके हरिराम व्यास जी से वार्ता की। तो ब्राह्मण सब बोले व्यास जी
कोई अच्छी बात सुनाओ। तो हरिराम व्यास जी पद गाने लगे, वे मरे जिन मेरे घर ब्याह पड़वायो। सारे ब्राह्मण बोले ऐसा मत कहो। भगवान बोले कि तुम भाग जाओ यहां से, या तो पुत्री को कहो कि वो वृंदावन छोड़ करके नहीं जाए, और यदि वो जाने का मन बना चुकी है तो वो सब मर जाएंगे जिन्होंने ब्याह पढ़ाया। ब्राह्मण तो घबरा गए। फिर अंत में मधुकर शाह जो राजा थे ओरछा के, उन्होंने हरिराम व्यास जी को प्रणाम किया। बोले मैं जिम्मेवारी लेता हूं, आपके दामाद और बेटी बाहर नहीं जाएंगे, मैं यहीं घर बनवा दूंगा, वो यहीं रहेंगे। तब हरिराम व्यास जी प्रसन्न हुए। मतलब हम संसारी लोग हैं, हमारे लिए कई बार रिश्ते नातेदार ज्यादा हो जाते हैं, ठाकुर जी से ज्यादा हो जाते हैं। हमारे लिए कई बार दिखावा ज्यादा हो जाता है, कई बार सब प्रदर्शन में हम लोग ज्यादा चले जाते हैं, हमारे लिए भक्ति भाव कहीं पीछे छूट जाता है। पर वृंदावन को भजने वाले के लिए ठाकुर जी प्रधान है और कुछ प्रधान नहीं है। इसलिए वहां धर्म प्रधान नहीं है, प्रेम प्रधान है। एक भगवान के परम भक्त थे, नारायण दास उनका नाम था। बहुत ध्यान से सुनना। नारायण दास जी को भी वृंदावन से बहुत प्रेम था, और वृंदावन का प्रेम उन पर ऐसा चढ़ा कि वो गोपी भाव में रहने लगे। और कैसा गोपी भाव? श्रृंगार कर लेते, बिंदी लगा लेते, मांग में सिंदूर भर लेते, बड़े बड़े केश कर लिए थे, पैरों में नूपुर पहनते, हाथों में चूड़ियां पहनते और लहंगा पहन करके और बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके किसी के सामने नहीं जाते थे। अपने गोपाल जी उनको तैयार करके, उनका श्रृंगार करके उनका भोग लगा के उनके सामने नाचते थे, अपने ठाकुर जी के आगे। और किसी को नहीं दिखाते थे, बस अपने ठाकुर जी को दर्शन कराते थे। नाचते थे, गाते थे, रिझाते थे, और फिर नाचते नाचते फिर प्रसादी सिद्ध करते, प्रसादी सिद्ध करके फिर राजभोग करा देते, व्यारू करा देते, कलेऊ करा देते, ठाकुर जी के अष्टाम लीला करते, अष्टयाम भोग धराते। लेकिन नृत्य और गायन ये दो सेवा नहीं छोड़ते थे। लेकिन धीरे धीरे वैष्णवों ने उनको देखना, ढूंढना शुरू कर दिया। लोग उनकी कुटिया में जाने लगे, तो वैष्णवों को तो वो बैठने देते थे। बोले आप सब तो ठाकुर जी के समान हो, आपके सामने तो मैं नाच सकता हूं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से, आवाज आ रही है हमारी? नृत्य कर रहे थे। नृत्य की ख्याति ऐसी हुई कि एक बार एक बहुत श्रेष्ठ नृत्य करने वाला व्यक्ति आया, और उसको किसी ने कहा कि भाई हमारे यहां एक साधु हैं, वो किसी के आगे नृत्य नहीं करते, ठाकुर जी का, एक बार उनके नृत्य देख लो आप। तो बहुत बड़े नृत्य करने वाले ने जब उनका नृत्य देखा तो वो बोला कि महाराज, मैं बड़े बड़े दरबारों में जाकर के नृत्य करता हूं, ऐसा नृत्य मैंने आज तक नहीं देखा। सब लोगों ने कहा बोले भैया ये ठाकुर जी के लिए नृत्य करते हैं। लेकिन उस नृत्य करने वाले ने किसी बादशाह को खबर करा दी कि वृंदावन में एक महात्मा है, और बोले वो गोपी बनकर के अपने ठाकुर जी के आगे नृत्य करते हैं और गाते हुए नृत्य करते हैं, ऐसा नृत्य मैंने आज तक नहीं देखा। बादशाह के तो मन में आ गई कि मुझे उनका नृत्य देखना है, और प्राचीन काल के राजाओं के मन में आ जाए और वो ना मिले तो वो तो मारने तक आतुर हो जाते थे। उन्होंने अपने सैनिकों को भेज करके कहा कि आपको नृत्य करने के लिए बादशाह ने बुलाया है, या तो चलिए, और अगर आप इनकार करोगे तो आपकी कुटिया जला देंगे, आपके ठाकुर जी छीन लेंगे, और फिर कभी नृत्य करने लायक बचोगे नहीं। ऐसी स्थिति पड़ गई। रोने लगे अपने ठाकुर जी के आगे, बोले नाथ मेरा नृत्य किसी और को रिझाने के लिए नहीं है, ये मैं कैसी स्थिति में आपने डाल दिया हूं। अगर जाता हूं तो मेरा नृत्य, मैं नृत्य को प्रसाद के रूप में प्रस्तुत करता हूं, वो झूठा हो जाएगा। कोई और अगर उसका आस्वादन करेगा तो वो फिर उच्छिष्ट हो जाएगा, और उच्छिष्ट वस्तु आपको कैसे पधराऊंगा दोबारा। और यदि नहीं जाता हूं तो कुटिया जला देंगे, आपको छीन लेंगे, राजा है ताकतवर है, उसके आगे मेरी चलेगी नहीं। रात भर रोते रहे अपने ठाकुर जी के आगे।
इतने में ठाकुर जी स्वप्न में प्रकट हो गए, और स्वप्न में प्रकट होकर के ठाकुर जी बोले, तुमको वहां नृत्य करने में दिक्कत क्या है? बोले, मैं आपके सामने नृत्य करता हूं बस। तो बोले, हमको ले चलो, हमें वहां बैठा देना, हमें देखते देखते नाच लेना, राजा को भूल जाना। तब वो कहते हैं, बोले कि महाराज वो स्थान आपके लायक नहीं है, वो राजा है, वो मांस भी खाता है, मदिरा भी पीता है, ना जाने कैसे कैसे उसके आचरण हैं, उसका स्थान कैसा है, वहां पर नृत्यांगनाएं आती हैं, ना जाने कैसे कैसे वहां पर व्यवहार होते हैं, वहां मैं अपने ठाकुर जी को लेके नहीं जाऊंगा। ये वैष्णव का स्वरूप होता है, वो अपने ठाकुर जी के आगे प्रदर्शन को आगे नहीं करता, वो अपने ठाकुर जी की सेवा के आगे एक बार को बड़े से बड़े उत्सवों का त्याग कर देगा, बड़े से बड़े उपाधियों का त्याग कर देगा, लेकिन अपने ठाकुर जी को ऐसे ही कहीं बेक नहीं देता। बोले, ये तो नहीं चलेगा, आपको लेके तो नहीं जाऊंगा मैं। तब भगवान बोले, तो फिर नहीं जाओगे तो ये लोग तुम्हारे कुटिया उजाड़ देंगे। तो फिर वो बोला, आप इतना भी नहीं कर सकते तो फिर काय बात के भगवान, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन इसका समाधान बताओ मैं कैसे करूं। तब भगवान बोले, देखो तुमने अपनी गली में तुलसी की माला पहनी है, और ये तुलसी मेरा ही स्वरूप है, तो तुम मुझे तो नहीं ले जाओगे, लेकिन ये तुलसी माला तो पहन के जाओगे। इनको तुम एक सिंहासन पर पधरा देना, और इनको मेरा ही रूप मान करके, मुझे अनुभव करके, मेरा आभास करके तुम वहां नृत्य कर देना। नृत्य भी हो जाएगा, मेरे सन्मुख भी हो जाएगा, और तुम्हारा बात भी बनी रहेगी। नारायण दास जी बोले, भगवान पक्का ना ये तुलसी आपका ही? बोले, पक्का 110% मेरा ही स्वरूप है, जाओ। नारायण दास जी गए और राजा के यहां जाकर के बोले, महाराज मैंने गले में जो ये माला पहनी है बड़ी तुलसी की, इसके लिए मुझे एक आसन दे दो, मैं इनको पधरा करके फिर नाचूंगा, नहीं तो ये तो विक्षेप डालेंगे। पधरा करके आसन पर, और जैसे ही नृत्य करने लगे, उनके मन में कदापि ये भाव नहीं आया कि ये तुलसी हैं, ये केवल माला है, यही सोचने लगे श्याम सुंदर हैं। श्याम सुंदर विचार करके जब घूमने लगे नृत्य करते करते, तो हर घूमने के बाद एक बार देखते, और जब द्रुत गति से घूमने लगे, चक्र लेने लगे, लेते 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 उनको वहां तुलसी नहीं, साक्षात सचल त्रिभंग लली श्याम सुंदर दिखने लगे। आज तक अपनी कुटिया में नृत्य किया था तो कभी ठाकुर जी ऐसे प्रत्यक्ष प्रकट नहीं हुए, लेकिन आज उस दरबार में ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। क्यों? उनकी भावना से रीझ करके ठाकुर जी प्रकट हो गए, और जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए, वो चक्र लेते 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 वहीं उन्होंने प्राण त्याग दिए और ठाकुर जी में विलीन हो गए। नारायण दास कहने का अभिप्राय क्या? वृंदावनियों को और वृंदावन भजने वालों को कई बार व्यवहार प्रधान नहीं होता, उनके लिए धर्म प्रधान नहीं है, उनके लिए अर्थ प्रधान नहीं है, उनके लिए काम प्रधान नहीं है, उनके लिए मोक्ष भी प्रधान नहीं है, उनके लिए केवल प्रेम प्रधान है। हमारे आप लोग जाएंगे तो आप क्या कहेंगे, कहां जा रहे हो? बोले, बरसाने जा रहे हैं, राधा रानी का दर्शन करने। लेकिन अगर कोर ब्रजवासी से पूछोगे कहां जा रहे हो, बोले बरसानो जा रहे हैं लाडली जी को दर्शन करवे। क्या बोलेंगे? लाडली जी। क्यों? प्रेम प्रधान हो जाता है, वहां पर भगवत तत्व की बात नहीं करते। कोर वृंदावनवासी से पूछोगे, आपसे पूछे कहां जाओ, राधा रमन जी दर्शन करने जा रहे हैं, पर बिल्कुल वृंदावनवासी होगा तो बोलेगो श्री लालजू को दर्शन करवे जा रहे हैं। और एक और बात बताऊं, और ज्यादा उपासक वृंदावन के, वो क्या बोलेंगे? श्री जी को दर्शन करवे जा रहे हैं। श्री जी, हमारे वृंदावन में ठाकुर जी को भी श्री जी बोलते हैं, किशोरी जी को भी श्री जी, ठाकुर जी को भी श्री जी। श्री जी बोलते हैं तो समझो युगल का नाम बोला गया है, अकेली किशोरी जी नहीं है श्री जी। श्री जी माने ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों। श्री माने राधा रानी, और जी कौन है? बोले लाल जी, श्री जी। वृंदावन में प्रेम प्रधान है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष नहीं है। अब ठाकुर जी नेकौर बड़े है गए, और जैसे ही नेकौर बड़े भये हैं तब तो ऊधमन की गिनती नहीं है। इतनो ऊधम मचामे, इतनो ऊधम मचामे, जाकी कोई सीमा नहीं महाराज। ऐसा लगे ठाकुर जी जैसा ऊधम यदि आज के बालक मचान लगे ना,
माता पिता घर छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसो ऐसो ऊधम ठाकुर जी मचा में, ध्यान से सुनो कैसो ऊधम मचा में। हाँ हाँ, श्री शुकाचार्य जी महाराज तो एक ही श्लोक में वर्णन कर देते हैं ठाकुर जी के ऊधम। श्रृंग्यग्निडिंष्टशिजल द्विज कंटकेभ्य क्रीड़ा परावति चलौ स्वसुतौ निषिद्धुम गृहाणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात् आपुतुरलं मनसो वसस्थाम्। आहा, ठाकुर जी के ऊधम बताए गए हैं। सबसे पहले बताया गया श्रृंगी, सींग, गैयान के सींगन पर लटक जाएं ठाकुर जी, ये झूला है ठाकुर जी को। अच्छा, नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया, इतनो सारो घी इतनो मक्खन होवे, नंद बाबा के यहाँ इतने को कहा करें। सो 9 लाख गैयान के सींगन पर वाकी मालिश करवा दें मक्खन घी की। ठाकुर जी सवेरे उठते ही सबसे पहला काम है ठाकुर जी को दूध पी के लड्डू खा के सबसे पहले गैयान के पास जामेंगे और मां गैयान को जाकर के देख के आवे नेक से लाला। कोई गैया बैठी होवे सो बल दाऊ दादा तो कहेंगे, देख दाऊ दादा हम दोनों उठ गए जे अब वो सो रही है, जाको उठाए दो और एक झूला झूल लें। तो कैसे झूला झूलें, एक तरफ को सिंह दाऊ दादा पकड़ लें, दूसरे तरफ को सिंह ठाकुर जी पकड़ लें और फिर दोनों पकड़ करके वाके सिंगन को ऐसे हिलामें। थोड़ी देर तो गैया अपने सिर को हिलाती रहे, नेक देर बार गैया को भी नेक चंगा आवे सोई वो गैया खड़ी है जाए और जैसे ही गैया खड़ी हो नेक से सिलाला। लटक गए ठाकुर जी तो सिंगन पे। अब हाथन में लग गयो चीकनो मक्खन, ठाकुर जी के हाथ फिसल रहे हैं, रिपट रहे हैं, जोर से चला, मैया जल्दी बचाइयो, देख जे गैया मार रही है मुंह को। गैया लेकर के ठाकुर जी को वहीं जावे जहां खूब सारो गोबर को ढेर, और वहां जाकर के ऐसे अपने सिंग झटकावे सोई ठाकुर जी के हाथ से सिंग छूट जाए और कंठ कंठ तक गोबर में जाकर के लाल जी धस जाए। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आवे, लाला कहां है तू? अरे लाला मुख कुछ दिखना है रहे हो। सो गोबर में ते केवल मुख मुख दिख रहा। ठाकुर मैया यहां हूं मैं। मैया के लाला तू जा गोबर में आके क्यों खेला? बोले मैं नहीं खेल लो, तेरी गैया ने मारो मैं। मुझको तो ऐसा लगा तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे लाला, गोबर में ही खेले। ठाकुर जी गोद में चढ़ के बोले मैया तू को एक बात बताऊं? बोले हाँ। तो को पता एक अवतार भयो पहले, बाको नामो बड़ा अवतार। बोले हाँ, वो बड़ा अवतार मैं ही तो हतो मैया, तो मैं पहले सूकर बन के आ चुका हूं। तू सांची कह रही मैया, मैं पूर्व जन्म को सूकर ही तो हूं। ऐसी मीठी मीठी बात मैया ते करें। श्रृंगी, अग्नि, ड्यमष्टि, ये भाव तो मुझे इतना प्रिय लगे ठाकुर जी को। सवेरे सवेरे ठाकुर जी रो रहे हैं। मैया बोली अरे लाला काय को रो रहे? बोले मैया मेरे संग बहुत बड़ो अत्याचार भयो है। मैया बोली कौन ने कर दियो तेरे संग अत्याचार? बोले मैया कल गौशाला में एक गैया ब्याई और वाको बछड़ा जैसी भयो, मैंने वाको मुंह खोल के देखो वाके सबरे दांत आ गए। मैं मैया 3 बरस को है गो अभी तक 5 ही दांत न करके आए हैं मेरे। मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार भयो है। जरूर तेने खावे पीवे में कमी छोड़ी होगी या हमारे जन्मते दांत ना है मेरे। मुंह को निकारने पड़ रहे हैं मेहनत कर करके, दूध पी पी के अपने दांतन को निकाल रहा हूं मैया, मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार भयो। और ठाकुर जी रोज सवेरे उठे, मणि को खंभ लगो, वह मणि के खंभ में जाके अपने दांत गिने कितने दांत ने कर आए। द्यमष्टि, जल, जल में कूद जामे और फिर जल में कूद करके ऐसे रोमेंगे कि मैं तो डूब रहा हूं और जो बचावे आवे वाकू भी धक्का दे दें, वही में कुदाए दें। श्रृंग यज्ञ ड्यमष्टि जल द्विज कंटकेभ्य। ठाकुर जी कहा करें, ये भाव भी इतना सुंदर। सवेरे सवेरे ठाकुर जी निकल जाए नंद भवन ते और राह चलतो भयो जो मिल जावे, संत महात्मा कोई भी मिल जाए, वहां से जाकर के ऐसे बोलेंगे जैसे कितने दिन आते जाने आए। अरे महाराज जी
मैं तो सवेरे से आपको ढूंढ रहे हूं, आप यहां डोल रहे हो। और वो संत और ब्राह्मणियों के, इस बालक को हम तो जानते नहीं हैं। अरे लाला तुम कौन के बेटा हो, क्या चाहते हो हमसे? बोले अरे मैं नंद जी को लाला हूं, मोकू नंद बाबा ने आपको ढूंढवे के काजे भेजो कि एक ब्राह्मण देवता आए हैं, एक महात्मा आए हैं, एक संत आए हैं, उनसे जाके कहो कि घर में 56 भोग बने, आके प्रसाद पावे। आप घर चले जाओ, नंद रानी यशोदा मैया ने देसी घी में बढ़िया सुंदर प्रसादी बनाई है, जाके पा लो। बिना घर बताए बस जबरदस्ती सबन को निमंत्रण दिया मैं। और यहां घर पर 100-200 ब्राह्मणन की भीड़ लग जाए, संतन की भीड़ लग जाए। यशोदा मैया के इतने सारे ब्राह्मण, इतने सारे संतों का कैसे आगमन हुआ? अरे मैया तुम्हारे नेक्सस तो लाला आयो और वही आके कह के गयो हमते कि यशोदा मैया ने 56 भोग बनाए, तुम्हारी प्रतीक्षा करिए, जाओ पालो। अब मैया यूं कैसे कहे कि मैंने तो नहीं बुलाए? मैया कि हाँ बस नेक्स्ट समय लग रहा, और भीतर जाके नंद बाबा तो कहें या लाला है समझाए लो, ऐसा बिगड़ गयो, बिना घर बताए सबन को निमंत्रण दिया वे। आज आन दो यार, मैं शाम को बताऊंगी आज। अब मैया 56 भोग बना के पवा तो देवे। शाम को ठाकुर जी आए। मैया बोले लाला यहाँ पे आइयो। हाँ मैया बताइयो। अरे तू नेक बता तो जाए कर, इतने सारे संतन को न्योत आवे, बिना बताए न्योत आवे। इतने ब्राह्मण, इतने संत सब आ जामे घर पे, मुंह को फिर जबरदस्ती रसोई बनानी पड़े, काय को करे ऐसो? ठाकुर जी बोले मैया बता दूं काय को करूं? बोले हाँ बता। पहले मुकू बचन दे, तू मारेगी ना। मैया बोली जब मारवे वाली बात होगी तो मारूंगी ना। मैया बात तो मारवे वाली है, लेकिन मैं बताऊंगा ना लाला तू बता दे, मैं ना मारूंगी। ठाकुर जी कह रहे मैया मैं कछु दिना ते देख रहा हूं, तू खाए खाए के खूब मोटी है गई है और तू कछु ना है करे। तो यहाँ मारे मेरो मन करे कि मैं तो तेने परिश्रम करवाऊं, तू पतरी दुबरी है जाए, मेरो ब्याह तो देखेगी ना प्रेम। तो फिर मैया लेके भागे फिर डंडा ठाकुर जी के पीछे। द्विज कंटकेभ्य, दूसरा उधम का करें ठाकुर जी? ग्वाल बालन को इकट्ठो कर लें, आ जाओ सबरे, और बैठ करके सूखे पत्तान में अग्नि लगाए के, और फिर ठाकुर जी बन जाए आचार्य बन के। और सब बालकन ते कहें जब मैं कहूं स्वाहा तो आहुति डालियो। 3.5 बरस के हैं अभी। ओम नमः स्वाहा। अब मधुमंगल श्री धामा सुबल तो सब रे एक संग डाल रहे हैं। लाला जाते होगो कहा? बोले अरे जे अग्नि नारायण भगवान है, जे प्रसन्न है जाएंगे तो सुंदर सुंदर बहू आएंगी हमारी सबन की। और तेने नेकऊ आहुति डालवे में देरी करी तो वही की बहू कानी भेड़ी आवेगी। इतने में मधुमंगल बोलो लाला यज्ञ तो है गयो, यज्ञ के बाद में हमने सुनिए ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। ठाकुर जी बोले तो कहा बुराई है, चलें गोकुल में इतने सारे ब्राह्मण है, सबन को न्योतामेंगे। और गए ठाकुर जी दौड़ करके गए, सब ब्राह्मणों को न्योतो दिया है। बोले आज हमारे घर पर यज्ञ भयो, आपको प्रसाद पावे आनो। और घर बता के नहीं गए कि मैं नौतवे जा रहा हूं सबन को। और ठाकुर जी तो गए न्योतो दे के आए, और आके भूल गए कि मैं न्योतो दे के आया हूं, खेलन लगे ग्वाल बालन के संग। यहां सब ब्राह्मण देवता बोले अरे नंद भवन को आमंत्रण है भैया, जा स्थान पर ज्यादा भोजन खवायो जाए तो पहले से ही निमंत्रण मिलवे पे हम लोग विचार करें कि कम खाके जाएं ताकि वहां प्रेम से पा सकें, कि जबरदस्ती पवामेंगे। तो ऐसा वर्णन करें हमारे वृंदावन के रसिकजन कि ब्राह्मण लोग सवेरे से ही भूखे प्यासे बैठ जाएं। बोले अरे आज तो नंद भवन में भोजन है हमारो। अरे ब्राह्मणी सुनो, नमक वारो पानी पिलाए दो। क्यों? नमक को पानी पीवे तो और जोर की भूख लगेगी। भूखे प्यासे सबरे ब्राह्मण देवता पहुंच गए और नंद भवन में जाके बोले मैया कहां को बैठ जाएं बताओ? यशोदा मैया बोली काय को? अरे मैया आपके यहां यज्ञ भयो है ना, कन्हैया आयो वही निमंत्रण दे के गयो। मैया बोली लाला रोज निमंत्रण दियावे, लेकिन यज्ञ को नाम दे के काय को आयो? मैया बोली नेक रुक जाओ, अभी प्रसादी बन नहीं है, नेक देर और डट जाओ, मैंने पहले आपके यजमान को तो देखूं वो कहां है। यशोदा मैया गई नंद भवन के पीछे, तो ठाकुर जी तो वहां खेल रहे हैं सबरे ग्वाल बालन के संग।
मैया बोली लाला ओ कन्हैया इतकुआ। ठाकुर जी ने जैसे पीछे मुड़ के देखी तो यशोदा मैया को देख के तो प्रसन्न भय, लेकिन तभी देखी वो ब्राह्मणन की टोली भी खड़ी है। ओ मधुमंगल नेक सुनियो रे। हाँ लाला कहा भयो। बोले ये तो सांची को आ गए सब रे, हम तो झूठे को निमंत्रण दे के आए, ये तो सांची मान के आ गए। अरे अब तो मैया बहुत मारेगी, तू मेरे संग चल, मैं अकेला ना पिटूंगा, तू पिटियो मेरे संग, क्योंकि तेने ही कही ब्राह्मण भोजन की। तो मधुमंगल को जबरदस्ती खींच के ले गए ठाकुर जी अपने संग। मैया बोली अरे लाला ये सब कौन है? इन सब ब्राह्मणन को तू निमंत्रण दे के आयो कि हमारे घर पे यज्ञ भयो भोजन पावे आई हो? ठाकुर जी पहले तो देखें, मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं मैं ना जानू ही नहीं कौन है, और मैं तो ये ना पता इनको घर कौन सी गली में, झूठ बोल रहे हैं तारी के। ब्राह्मण बोले मैया ये लाला झूठ बोल रहा है, सवेरे आयो, ए मधुमंगल साची बता। मैया ने पकड़ो कान, बोले लाला सांची बता, तेने निमंत्रण तो दियो ये तो मुझको पता है, लेकिन क्यों दियो ये बता, और ये यज्ञ को बहानो, ये कहां बहानो दियो तेने? भैया ठाकुर जी देखो कैसे नेक में ही बात बना ले। मैया तो कह रहे मैया तू मेरी बात सुन। बोले कहा, अरे मैं मधुमंगल श्रीदामा सुबल आदि हम सबरे तन सुखा मन सुखा धन सुखा सबरे सखा मिलकर के यज्ञ खेल रहे, पूजा पूजा खेल रहे हम तो, और खेल खेल में ही मधुमंगल बोलो कि भैया ब्राह्मण को निमंत्रण दिया मैं। अब मैया जब यज्ञ ही खेल खेल को तो निमंत्रण भी खेल खेल को, और जब ये सब आ ही गए हैं तो इन सबन के हाथ में खाली दोना पत्तल पधरा दे, और बामू खेल खेल में कह देंगे ले रे भैया मोहन थार ले जा, तू रसगुल्ला ले जा, तू राजभोग ले जा, तू पूड़ी ले जा। जैसे हमारे यज्ञ में मंत्र ना आए, यज्ञ में आहुति ना आई, वैसे इनकी थाली में सामग्री ना आए मैया, ऐसी पवाद है झूठे को। मैया के लाला तू बहुत उद्यमी है तो जा रहो, कहा करूं तेरो। हाँ हाँ कि देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है, कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उलाना तो बहाना है। गोपियां सब उल्हाने बना बना करके जाती हैं, बहाने बना बना करके जाती हैं ठाकुर जी को देखवे के काज। ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर पद हैं। परमानंद दास जी को आज एक पद पढ़ रहे हो मैं, तो एक गोपी वा में यूं कहवे कि अरे मैया तुम रोज अपने लाला को सवेरे उठाए करके बैठाए दे करो, मैं आपको दर्शन कर ले करूंगी। मैया बोली क्यों? बहुत सुंदर पद है। लाला को मुख देखन आई, लाला को मुख देखन आई, कली मुख देख काल मुख देख गई दधि बेचन, जात ही गयो बिकाई, लाला मुख देखन आई। एक गोपी कह रही है मैया मैं तेरे लाला को मुख देख में आई हूं। मैया बोली ऐसे कैसे चली आई, मैं अपने लाला ना दिखाऊंगी। बोले मैया तू मेरी बात तो सुन ले। बोले कहा? बोले कल मैंने तेरे लाला को मुख देखो, और बा को मुख देख करके गई मैया, जितनो दही लेके गई सबरो बिक गयो, और कल हमारे घर में खूब बढ़िया सामग्री बनी, सबने भोजन पायो, और हमारे घर में कल बड़े प्रेम से आनंद भयो, इतना दही हमारो कभी नहीं बिको। तब ते मुंह को लगे तुम्हारो लाला बड़ो शुभ है मेरे काजे। नित ते दूनो दाम भयो घर, गायन बछिया जाई। और मैया केवल मेरी दही ना बिकोए, नित्य दोनों दाम भयोगर। जब ते तुम्हारे लाला को मुख देख करके हमारे दिन की शुरुआत होवे ना, हमारे घर में वैभव बढ़न लगो मैया। और बछियन गैया जाई, गैया ने एक एक बछिया को जन्म दियो मैया।
लाला मुख देखन आई, आई हो धाए थमाए साथ की, मोहन देहू जगाई। मैया मुख देखन आई। मैया ने कृपा करो ना, तुम लाला को जाए के जगाए दो ना, मैं वाको मुख देख लूंगी, मेरो दिन मंगल होएगा। मैया सुनती है वचन बहस उठ बैठे, नागरी निकट बुलाई, परमानंद सयानी ग्वालिनी, चल संकेत बताई, लाला मुख देखन आई। जैसे ही मैया ने वह सखी ने कही कि लाला को जगाए दो, तो मैया बहस करने लगी, अरे मेरो लाला सो रहे हो, ऐसे कैसे उठाए दूंगी। तो वह भैंस को पौड़े पौड़े ठाकुर जी सुन रहे हैं भीतर पलना में, और पलना में जब वह सखी के भाव सुन रहे हैं, सो ठाकुर जी अपनी आंख मीटते हुए नेक से गोपाल जी पलना से उतर करके और अपने पामन की पाजेब हाथन से पकड़ के जा रहे हैं, कहीं छमछम आवाज नहीं आ जाए मैया कि मैं उठ गया हूं। और यहां यशोदा मैया लड़ रही है, और पीछे से धीमे धीमे ठाकुर जी आए, और कोने ते वह सखी को देख करके दिख करके और ऐसे इशारा करके, मैया मत बताइयो, तू देख ले, चली जा। परमानंद सयानी ग्वालिनी, चल संकेत बताई, लाला मुख देखने आई। ऐसे नए नए बहाने बना करके गोपियां जाती हैं ठाकुर जी को देखने के लिए। उन्हीं बहानों में एक दिन गोपियां बोली, भैया कछु ऐसा करो कि लाला थोड़ी देर तक डटो रहे और वहां के दर्शन हो। सब गोपी बोली, तो कहा करोगे? और चोरी को इल्जाम लगा दो जाए पे। और सब गोपी एक ते एक नए नए उल्हाने बना करके जा रही हैं। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। अब देखो देखो, ये जो ठाकुर जी की माखन चोरी है ना, अधिकतर माखन चोरी जो है वो ठाकुर जी ने करी है, ऐसा नहीं करी नहीं है, पर इतनी नहीं करी जितनी बताई गई है। ठाकुर जी ने नेक करी है, लेकिन बाकी की जो चोरियां सुनाई जाती है ना कथाओं में आदि आदि, वो सब गोपियों ने बताई है मैया को अपनी भावना से। मैया ऐसे ऐसे करे तुम्हारो लाला, केवल ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। तो गोपी कहा कह रही है, एक गोपी, आज बहुत सारी गोपी आ गई यशोदा मैया के यहां। मैया बोली, कौरी सखी कैसी आई? बोले, मैया तुम अपने लाला को समझाए लो, नहीं तो काउदना हम देख लेंगी भाई। मैया बोली, अरे 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 ऐसे कैसे चढ़ी जा रही हो, कहा बात है कि बताओ। तब गोपियां कह रही हैं, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास, स्तेयं स्वादधिपयः कल्पितैस्तेय योगै, मरकान भोक्षण विभजति सचेन्ना त्रिभाण्डं भिनत्ति, द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान। गोपियां कह रही हैं, मैया तुम्हारो लाला कैसे उदम मचावे, इतकू देखो यहां देखो, सब रे कथा सुनो। वत्सान मुंचन क्वचित समय, बोले मैया असमय में जब दूध काढ़वे को समय होवे, वही समय तुम्हारो लाला गैयान के बछड़ान को छोड़ के भाग जाए, सबरो दूध के बछड़ा बचिया पी जाए, हमको बचे ही ना है। मैया बोली, मेरो लाला को यूं लगे कि गैयान के बछड़ा बछियान को